जगमंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल भव पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, ये प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे, राधे श्याम 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 राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे। हरि बोल 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 हरि बोल। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। स्टैंड फैन है ना ठीक है। ये क्वालिटी राजकुमार रवि के लिए पसंद कौन में क्वालिटी नहीं है।
राधे जाओ ना भवन राधे जय श्री राधे राधे जय श्री राधे श्याम 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 राधे राधे अरे पहले हाथ बजे भी हो तो करा पहले बजे भी हो ना तत्सत श्रीमते श्री कृष्ण चंद्राय गुरुनाम गुरवे नमः। ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः। ओम अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। ओम अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम भगवत्यै श्री सरस्वत्यै नमः। ओम ध्येयं सदा परिभवगणमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुख शौनक भीष्म दाल्भ्याण रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधां कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक इनके पद वंदन किए ना सही विघ्न अनेक। श्री राधा मेरी स्वामिनी
मैं राधे जू को दास जन्म जन्म मई दीजियो श्री युगल चरण को वास। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयोः कर्णिकारम बिव्रदवाशः कनक कपिसम वैजयन्तीं च माला। रंध्राण वेणोरधर सुधया पूरयन गोप वृंदे बृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशद गीत कीर्ति। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णुं महेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थ सिद्धये। उल्लंघ सिंधो सलिलं सलीलं यह शोक वहनी जनकात्मजाया। आदाय तेनैव ददाह लंका नमामि प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याव्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सिय राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोड़ी जुग बान। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधा जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद
राधे के सबकी जय जय मुरारी की जय जय के सबकी जय मुरारी की जय जय के सबकी जय जय मुरारी बिहारी राधे की जय राधे के बिहारी बाके बिहारी धारी की जय राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण कहीं प्रेम से सबको नीड हुई ताली बजा राधे 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 भाव से प्रेम से कीर्तन करें राधे कृष्ण हो कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 हरि बोल 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 हरि हरि बोल 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 बोले ब्रह्म से राधा सर्वेश्वर भगवान की जय हो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो सकल संत समाज की जय हो श्री नाम संकीर्तन की जय हो अनंत कोटि वैष्णव की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो श्री व्यास भगवान की जय हो श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो देहवार बाबा की जय हो गणेश भगवान की जय हो श्री दुर्गा महारानी की जय हो गौरी शंकर भगवान की जय हो
ग्राम देवता की जय हो, सब संतन की जय हो, सब विप्रण की जय हो, सब देवन की जय हो, चारों धाम की जय हो, चारों संप्रदाय की जय हो, अनंत कोटि वैष्णव की जय हो, श्री मिथिला धाम की जय हो। श्री अखंड भारत वर्ष की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, वेद पुरुष भगवान की जय हो, यज्ञ नारायण भगवान की जय हो, गौ माता की जय हो, समस्त ब्रजधाम की जय हो, जय जय श्री राधे श्यामना महाराज की जय 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 श्री राधे श्यामना महाराज की जय। जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा बरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु कृपा सिंधु भगवान श्री राधा माधव अनंत श्री समलंकृत पूज्य पाद परम पूज्य प्रातस्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान का चरण कमल मुकोटिशः दंडवत प्रणाम करेत परमाराध्य श्री राधा मोहन भगवान का बारंबार वंदन करेत श्री पुराण पुरुषोत्तम पुराण सम्राट पुराण पुरुषोत्तम भगवान श्री भागवत भगवान के चरण कमल मुकोटिशः दंडवत करेत समस्त संत जन समुपस्थित समस्त ब्राह्मण देवता विप्रगण श्रोतागण बंधु बांधव कुटुंब परिवार भक्तिमती मातृशक्ति छोट छोट सुंदर सुंदर बच्चा सब जजमान परिवार सब गोटे के व्यासपीठ से बारंबार दंडवत करेत सब गोटे अभिवादन अभिनंदन करेत प्रणाम करेत ए पावन पवित्र भूमि के बारंबार वंदन करेत ई सामान्य भूमि नहीं छथि मिथिला के परम पवित्र स्थल परम पवित्र गांव जत समीप में कलकल करैत कलयुग के पाप ताप के नष्ट करे वाली साक्षात कमला महारानी प्रवाहित होइत रही छथि जिनका देखला मात्र से शरीर रोमांच भ जाइ छै। बचपन में हम सब अपन दादी माँ के संगे जखन बारणी जोग लगी छलै स्नान करे लगे छलहुँ बड़ा प्यास लग जाए छलै अवस्था छोट रहे गर्मी रहे छलै बॉल पर में चलते चलते आओ तो दादी माँ कहन प्यास लग गई पानी क्या ना रही गाम पर से दादी माँ कहती यह पानी पीबू ये अमृत छै। और वही दिन से कमला महारानी से सने एहन भेलै जखन हम उपशास्त्री इत्यादि करैत रही तखनो नौवे पर बैस के पार अबै छलहुँ झंझारपुर पढ़े के लिए। महरैल हमर गुरु स्थान छी गुरुद्वार छी एक से गुरु जी सब गाँव में छथिन। महरैल कॉलेज में पढ़े के अवसर हमरा सबके प्राप्त भेल किछु दिन जाहिके माध्यम से बहुत रास गुरु जी सब छथिन तै हम एहि गाँव के साक्षात अपने गाँव जगह बुझै छियै। हमरा सबके गाँव के बुजुर्ग सब दिन कहैत रहै छथिन ई बात जे महरैल गाँव जेठ गाँव के बसायल छियनि आ महिनाथपुर गाँव छोटका भए के बसायल छियनि यही सहोदरे छियै। एहि तरह ई अपने समाज में बैसल छी। दोसर बेर हमरा सबके सुअवसर प्राप्त भ रहल है भागवत कथा के माध्यम से अहाँ सबके सेवा करबाक। एहिसँ पूर्व माता जी के ठाम कनिए आगू एहि टोल में कथा के अवसर प्राप्त भेल रहे शायद पिछले वर्ष में एक साल भ गेलै तो पिछले वर्ष प्राप्त भेल रहे। और ये हमारी मौसी गांव से हो हमार ज्येष्ठ मौसी मने माँ दू बहिन तो बड़की मौसी के गाँव छियन तो तै लऽ कऽ सबटा संबंधे एतय अछि बहुत रास संबंध है। आओ आई कनी विलम्ब भेलै ताहिके लेल अहाँ सब क्षमा करबै कियाकि परीक्षा चले हैं PhD के परीक्षा और ये लास्ट फाइनल परीक्षा एग्जाम करे तो 9 बजे से लऽ कऽ 4 बजे तक बैसले छी बीच में
मुश्किल से आधा घंटा मात्र रेस्ट सूतब पर अवसर प्राप्त नहीं भेले। 5:30 बजे भोर में उठल 5 बजे तखन से फिर दरभंगा से वापस एना स्नान आदि से निवृत्त भऽ के फिर बैठना कनी तई समय लग गए। काल से यथावत समय रहते। श्रीमद् भागवत महापुराण महर्षि वेदव्यास जी के रचना छिए। इनका पुराण सम्राट कहल गेल। ई पुराण सम्राट छिए। पाद्म ब्राह्म गृहीत चावर युग बाराह संबीजितो ब्रह्मांडेन धृतात हस्तपत्रे स्कंदादिभिः संस्थितिः। सब गोटे जनी छिए जे पुराण 18टा छथि। महापुराण पुराण के उपपुराण से होइ छथिन और उपपुराण के उपोपपुराण से होइ छै। जेना ग्रह के उपग्रह होइ छै और उपोपग्रह से होइ छै छोटका ग्रह। तहिना अष्टादश पुराण ई प्राय सब गोटे बुझै छै। लेकिन 18 पुराण के सम्राट छियत श्रीमद् भागवत महापुराण। पाद्म ब्राह्म गृहीत चावर युग चामर युग। जब भागवत भगवान के गद्दी लगी छैन वो तब पद्म पुराण और 12 पुराण दोनों गोटे चवर लकठार रही छै भागवत भगवान के सेवा करे के लिए। पाद्म ब्राह्म गृहीत चामर युग 12 संबीजितो। 12 पुराण पंखा लग रही छै। पंखा चलित रही छथिन भगवान के हरदम। ब्रह्मांडेन धृतात हस्तपत्रे। ब्रह्मांड पुराण अपना हाथ में सोहो अहिना अनेक प्रकार के पत्र पुष्पादि लौक ठार रही है। स्कंदादि भी संस्तुति। स्कंद पुराण, लिंग पुराण, कुर्म पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, ब्रह्मांड पुराण, वामन पुराण, वायु पुराण इत्यादि जो पुराण सब छथिन वो सब भगवान के स्तुति करित रही छथिन। क्या कि तेने यम्बांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। इस श्रीमद् भागवत महापुराण साक्षात भगवान छियत। साक्षात भगवान के वांगमय प्रतिमूर्ति छियत। जना हम मूर्ति में पूजा करी छन भगवान के भाव बुझ के। फोटो सामने में रहल तो हो में मंदिर जाय छी तो मंदिर में जते भावना भ गेल, श्रद्धा उत्पन्न भ गेल, ओते भगवान के दर्शन भ जाय। ईटों में सिंदूर लगा दियो तो जय बजरंगबली। गोलका पाथर भ जाओ तो हर हर महादेव। काड़ी पाथर भ जाओ तो जय शालग्राम भगवान। तबना सब इठमा तो भावे तत्तिक छे। हर कंकर में शंकर दिखाई पड़ी छथिन लोक के। कंकर कणकण कणकण में भगवान व्याप्त छथि। तै गोस्वामी बा की पाती बड़ा प्रसिद्ध छै। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट ओहि में जान। 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 अग जग में सब रहित विरागी। अग जग में सब रहित विरागी। प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिमि आगी। प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिमि आगी। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान सर्वत्र छै। उपनिषद कही छथिन ईशावास्यमिदं सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत। वेद भगवान कही छथिन वो कतौ नहीं छै, वो सर्वत्र छै। इदम विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम समूढ़मस्य पाग्वं सुरे। वेद का वाक्य छै। इदम विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम। 3 डेग में भगवान संपूर्ण
दू डेग में पूरा संपूर्ण भूमि के भगवान भूमंडल के आकाश के नेप ले त्रेधा निदधे 63 डेग देवैयों ने पर ले सर्वम खलविदम विष्णो संपूर्ण जगत में भगवान व्याप्त छे उनका भगवान कहियोन चाहे भगवती कहियोन बस केवल शब्द का अंतर छे स्त्रीलिंग शब्द भगवती और पुल्लिंग शब्द भगवान देवी भागवत में दिलखी न भग मने ऐश्वर्य वान मने प्रदान करने वाला वती मने प्रदान करने वाली तय अपना सब में भेद नहीं कह लीजिए नारायण और नारायणी में भेद नहीं छे वैष्णव विष्णु और वैष्णवी में भेद नहीं छे कनियों भेद नहीं छे परस्पर दो चकोर दो चंदा श्रीष्टते लक्ष्मीश्च पत्न्या भो रात्रे पार्श्वेण छत्राणि रूपमश्विनो लक्ष्मी और लक्ष्मी नारायण में कोनो अंतर नहीं छे ते द्वारे अर्धनारीश्वर बेन को भोला बाबा इस संपूर्ण जगत की दिखा दिलखिन शिव और शिवा में कोनो भेद नहीं छे आग जिनका प्रति प्रेम है तिनका तिनकर भजन करू भवसागर से पार भजब तयामा गीत गवै छी आरती करै छी राम कृष्ण तू सीता ब्रजरानी राधा मैया ब्रजरानी राधा राम कृष्ण तू सीता ब्रजरानी राधा मैया ब्रजरानी राधा तू वांछा कल्पद्रुम तू वांछा कल्पद्रुम हारिणी सब बाधा माँ जग जननी जय माँ जग जननी जय जय मैया जग जननी जय जय हारिणी भवतारिणी हारिणी भवतारिणी भवभामिनी जय जय माँ जग जननी जय जय राम कृष्ण तू सीता ब्रजरानी राधा तू बांछा कल्पद्रुम हारिणी सब बाधा बाधा माँ जग जननी जय जय भगवान में कोनो भेद नहीं है एक ज्योति भवे द्वेधा राधा माधव नामकम पुराण सम्राट भागवत भगवान वह चीज के निरूपण करे छथि राधा कृष्ण भगवान के नामात्मक ग्रंथ छथिन महाराज रसात्मक कल्याणात्मक आनंदात्मक ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् भागवत महापुराण के विषय में बस इतनी लोग ज्ञात चयन जी 18 पुराण छथिन व्यास जी के जखन संतोष ने भलेन 17टा पुराण बनेला से तखन देवर्षि नारद बाबा को प्रेरणा से श्रीमद् भागवत को प्रकट कले अब तो प्रश्न उठे छे जगर 18 कृति छे सबसे अंतिम रचना छे व्यास जी के तो तखन ई पद्म पुराण में कर चर्चा कना आबि गेलै क्या कि पद्म पुराण में 6 अध्याय में कर महात्मा के वर्णन दिल गए भागवत यदि सबसे अंतिम रचना चाहिए तो स्कंद पुराण में कर वर्णन कना भ गेलै 4 अध्याय में और यदि सबसे अंतिम रचना चाहिए तो नारद पुराण में 1 अध्याय में क्या वर्णन दिलखिन भागवत के विषय में तो यद किंचित अनेक पुराण में भागवत के वर्णन दिलखिन एकर अर्थ की छे जे पुराण नित्य सिद्ध छथि वेद नित्य अपौरुषेय छथि उपनिषद अपौरुषेय छथि क्या कि जखन उपनिषद पढ़बे तो भगवान के संपूर्ण अंगे में वेद पुराण उपनिषद शास्त्र के परिकल्पना कैल गेलै भगवान के ई अंग ई वेद छियन भगवान के अंग ई छियन जेना मुखम व्याकरणम स्मृतम वेद के 6टा अंग छन वेदस्य षड अंगाणि शिक्षा कल्प निरुक्त छंद व्याकरण ज्योतिष ई 6टा अंग छै जकरा वेदांग कहल जाइ छै ती भगवाने के पूरा देह छे व्याकरण की छे भगवान के मुंह ज्योतिष की छे भगवान के नेत्र छंद की छे श्रोत्र एही तरह पूरा शरीरे में भगवान के वेद तो वेद भगवान अपौरुषेय छे
नित्य सिद्ध छे। जेना वेद के विषय में अहाँ अखनो तक भांज लगबे वेदक रचयिता के छिया त कियो नहीं छिया। जेना भगवान नित्य सिद्ध छे तहिना वेदो नित्य सिद्ध छे। हुनकर निर्माता नहीं कियो भेलखिन, संकलन करता जरूर भेलखिन, लेकिन निर्माता अहाँ जे कहबै जे हम माटि बनेलहुं, ई माटि के अनलक? हम अनलहुं, ई हमर माटि छी। और यदि गूढ़ तत्व में जेबै तो माटि ककर छियै? ई पानि हमर छी। यदि अहाँ वास्तविक चिंतन करियो तो ककरो नहीं छियै, भगवान के छियै, भगवती के छियै। अहाँ कहबै हम पानि के सृजन केलहुं, अहाँ कहबै हम माटि बनेलहुं, अहाँ कहबै हम हवा तैयार केलहुं, ई सबटा बना के राखल छै। हाँ, ओहि के द्वारा अहाँ अनेक चीज बना सकै छी। ई मूर्ति हम बनेलहुं माटि के द्वारा। कुम्हार कहै छै ई माटिक मूर्ति, माटिक हेला हम बनेलहुं। तो वेद भगवान नित्य सिद्ध छथिन महाराज, हुनकर क्यों रचनाकार नहीं छथिन। संपूर्ण विश्व के सबसे अति प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद के कहल गेलै। ऋग्वेद लाखों करोड़ों अरबों वर्ष पहले महाराज प्रकट भेलखिन, ओकर आदि अंत नहीं छै। लेकिन जखन वो अहाँ वेद पढ़बै तो विश्वामित्र जी के नाम अहाँ कहत, एहि मंत्रक दृष्टा ई छिया, एहि मंत्रक दृष्टा याज्ञवल्क्य जी छिया, एहि मंत्रक दृष्टा पिप्पलाद जी छिया, एहि मंत्रक दृष्टा गालव ऋषि छियै, एहि मंत्रक दृष्टा सुनह सेप छिया, एहि मंत्रक दृष्टा वशिष्ठ जी छियै, अत्रि जी छियै, पुलस्त जी छियै, पुलह जी छियै, क्रतु जी छियै, काश्यप जी छियै, अत्रि जी छियै। तो जखन ई वेद भगवान अनादि छथिन, सृष्टि से पहले प्रकट छथिन, तखन विश्वामित्र जी के नाम और अत्रि जी के नाम केना आबि गेलै? ओहि की छै, काल क्रम से एहि संसार में प्रलय होइत रहै छै। प्रलय 4 प्रकार के होइ छै। तो जखन महाप्रलय एला पर में दुनिया विध्वंस भ जाइ छै तो स्वाभाविक छै सब चीज नष्ट भ गेलै। तो नष्ट भ गेलै तो वेदो पुराण सबटा लुप्त प्राय भ जाइ छै महाराज। लेकिन श्रुति परंपरा छी अपना सब एठमा। अच्छा, ब्राह्मण के किया श्रेष्ठ कहल गेलनि महाराज जी? एमे कोनो जाति पातक बात नहीं छै। एतेक संसार के लेल परिश्रम कियो नहीं कऽ सकैया, एतेक समाज के लेल त्याग कियो नहीं कऽ सकैया। रुद्रीय एकाद सौ एकाद कंठस्थ, वाल्मीकि रामायण पार से पार कंठस्थ, भागवत महापुराण इत्यादि कंठस्थ रहन ब्राह्मण सबके। और पुनः जखन ओकर राइटिंग चालू भेले, लेखन जहन चालू भेले, तो एहन ब्राह्मण रहथिन जे बैस के एहि पार से पार तक पूरा जे छै से देवी भागवत सुना देलखिन। अब सोचियो ई बात, ई सामान्य बात छै। दालि कतऽ राखल छौ से तो लोक ध्याने नहीं रही छै। चाहे पति कतऽ छौ समय पर नहीं भेटे, साइकिल के चाबी कतऽ तो कहाँ भेट रहा है। भागवत पुराई पार से पार कंठस्थ, एतेक ध्यान, असो एकदम पॉइंट डिटो तक, फुल स्टॉप तक। एहन एहन महाराज ब्राह्मण सब भेलखिन, ताहि दुआरे हुनकर ऋण से व्यक्ति उऋण नहीं भ सकैया। तैं ब्राह्मण के लेल गीत गायल जाइ छै। आ ओकरा जातिवाद बना देलकै लोग, लेकिन जातिवाद नहीं छी। समाज के ऐसे पैघ उपकारी और के भ सके से हमरा को। हर एक व्यक्ति के अपन अपन काज छै। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब एक दोसर से मिल के समाज के सृजन करे छै। चारू समाजक निर्माता छियै, लेकिन ज्ञान के संरक्षित कऽ के रखे वाला ब्राह्मण छियै। ताहि दुआरे हुनकर एते पूजा होइ छनि। बंदो प्रथम महीसुर चरणा, मोह जनित संशय सब हरणा। ब्राह्मण को पूजा, एकर अर्थ छै महाराज श्रीमद् भागवत महापुराणों पहले से रहती, सृष्टि के प्रारंभ से सबटा रहती। लेकिन जखन ई लुप्त भ गेलै, तखन देवर्षि नारद जी के माध्यम से वेद व्यास जी के जखन असंतोष भेलनि, चिंता भेलनि, तखन एलखिन, 4टा श्लोक चतुश्लोकी देलखिन, तखन जाके भागवत के फिर विस्तार भेल। रहे सबटा राखल, फिर प्रकट भ गेलै। जेना रामचरितमानस के विषय में गोस्वामी बाबा कहै छथिन, रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय उमासन भाखा। ए रामचरितमानस का रचयिता हम नहीं छी। हमरा तो भोला बाबा आबि के सुनेले तो हम लिख देलहुं। भोला बाबा पार्वती मैया बैस के लिखवा देलखिन रामचरितमानस। ये बात छे एकदम सत्य छे। रचि महेश निज मानस राखा।
तैं गोस्वामी वाक्य कहते शंभु प्रसाद सुमति ही हुलसी रामचरितमानस कवि तुलसी। ये तो भोला बाबा का प्रसाद चीज हमरा प्राप्त है, क्योंकि वह प्रेरणा दिलखीन जहां ही प्राकृतिक भाषा में मातृभाषा में एक रचना करूं जैसे जन जन का लाभ प्राप्त है। क्योंकि वाल्मीकि रामायण बड़ा क्लिष्ट छतीन और संस्कृत लोग आप पढ़ियो नहीं रहले तो धीरे धीरे लोग एकरा छोड़िए देते, तो सेने तो ओई के प्रति प्रेम बनल रहते रामचरितमानस को प्रकट कर दियो। ये रामायण के तखने महत्व बुझते तो वाल्मीकि रामायण का महत्व बुझते। ठीक तहिना देखियो जना वेद बड़ा दुर्लभ छतीन, तहिना क्लिष्ट सोहो छतीन। वेद बिना लोक कल्याण नहीं हेते, क्योंकि वेदो खिलो धर्म मूलम, धर्मक जेर वेद भगवान छथिन। धर्म का मूल कौन है? वेद। वेदो खिलो धर्म मूलम, अगर वेद नहीं रहते तो धर्म नष्ट हो जाते। निगम कल्प तरोर, वेद की छथिन कल्प वृक्ष छथिन। नितराम गमयति बोधयति स निगमो वेदः, जे सदा सर्वदा इस समाज के नवीन शिक्षा प्रदान क प्राचीन शिक्षा प्रदान क नवीन शिक्षा प्रदान क समाज के नीक रास्ता देखबे छथिन, उनके नाम छन वेद। वेद का सामान्य अर्थ होय छै ज्ञान। विद धातु से वेद शब्द बनै छै, जान लेना। अजे वेद के जनै छै वह विद्वान छै। विद धातु से विद्वान सब जना बनते, जानना। इसने वेद को जान लिया, विद्वान हो गया। शास्त्रों को जान लिया, श्रुतियों को जान लिया, स्मृतियों को पहचान लिया, पुराणों को जान लिया, वही विद्वान हो गया। ज्ञानी भगले तो विद्वान भगला, तो विद्वान विदुषी सब हुई छथि। तो श्रीमद् भागवत महापुराण प्राचीन काल से छै। तै स्कंद पुराण पर यो जखन श्री राधा कृष्ण भगवान के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई है। स्कंद पुराण में जना देवी भागवत में भगवती के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति हुई है। जना शिव महापुराण में भगवान शिव जी के द्वारा ब्रह्मा विष्णु और रुद्र प्रकट हुई छथि। ठीक थे ना। जना वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीताराम जी सर्वोपरि है, तो एम संदेह नहीं छे महाराज। सब अपना आप में सर्वोपरि छथिन, रूप बदलित रहे छथिन। जैन जैन भगत तेहन तेहन भगवानो अपन रूप बना ली छे। भगत जय रूप में पुकार करी छथिन, भगवान ओई रूप के धारण करी छे। तो जखन राधा कृष्ण भगवान सृष्टि को विस्तार केलखिन, या बात देवी भागवत में सोच। देवी भागवत के नवम स्कंद में राधा कृष्ण भगवान के बड़ा बृहत रूप से वर्णन छे। राधा रानी कना सृष्टि केलखिन, भगवान श्री कृष्ण कना सृष्टि केलखिन। कना महादेव प्रकट भले था, कना ब्रह्मा जी, कना सरस्वती जी, लक्ष्मी जी, कना गंगा जी प्रकट भेलखिन। सबटा पूरा वर्णन छे नवम स्कंद दसम स्कंद में। तो ब्रह्मा विष्णु महेश कहलखिन हम सृष्टि को विस्तार कना करब से हमरा को किस्त आधार दिया, अपने मुनि कणा है। तो भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत महापुराण के पुस्तक तीनों गोटे के दिलखिन और कहलखिन एक ग्रंथ कहाँ सब पारायण करित रह। पारायण कला से अहाँ के सबटा काज सफल भ जाए। तो ब्रह्मा जी जब बैसलन पारायण करेल तो उनका 7 दिन लगलन पारायण करे में। तय हम वहां 7 दिन में करी छी, क्योंकि हम वहां ब्रह्मे जी के संतान छी। ब्रह्मे जी ने बनबे छथिन सबके। तो ब्रह्मा जी के 7 दिन लगलन। कनी बिजी आदमी छथिन ब्रह्मा जी, व्यस्त रहे वाला लोग सबको तो टाइम भेटते नहीं, कंपनी होते छुट्टी देते नहीं, लेकिन एक सप्ताह तो भेट जेते। एकटा इहो कारण छै। एकटा कारण जे राजा परीक्षित के 7 दिन मृत्यु रहे तो 7 दिन सुन ले। एकटा इहो कारण छै। तेसर कारण जे सप्ताह 7 दिन कहै छै तो 7 दिन में मुक्ति भेटत। लेकिन जखन भगवान विष्णु पारायण करे ले बैसले तो उनका 1 महीना लगले, क्योंकि सात्विक भगवान सात्विक 1 महीना लगले। और जखन महादेव बैसलखिन तो महादेव सनक रसिक व्यक्ति के भ सके, महादेव सनक वैष्णव जगत में के भ सके। तै भागवत में उपमा दिलखिन वैष्णवानाम यथा शंभु। ए जगत में अगर भगवान के कियो भक्त छै तो महादेव सनक ने। और महादेव के सर्वश्रेष्ठ भक्त के छै तो कहलखिन नारायण सनक महादेवक भक्त कियो नहीं।
नारायण सनक महादेव भक्त क्यों ने भले 1000 कमल पुष्प से महादेव का अभिषेक करित रहतीन तो महादेव सोचल कि एक टकन ये परीक्षा ले जाए तो उनसे 2टा फूल रख ले 1998 बेटा तो मिल अब 2टा फूले नहीं समय बीत जते तो नारायण सोचे छे जे लोग हमरा कमल नयन से हो कहे छे माने हमर आंख कमल सनक है तय हमर नाम कमल नयन है और दोनों आंख निकाल के महादेव के चढ़ा दिल तो महादेव प्रकट भक प्रसन्न भक चक्र सुदर्शन प्रदान किलखिन नारायण के तय दिलखिन शिव महापुराण में नारायण सनक महादेवक भक्त क्यों नहीं भ सकी छे तई द्वारे कहे छथिन भगवान रामचरितमानस में शिवद्रोही मम भगत कहावा शिवद्रोही मम भगत कहावा सोनर सपने हो मोहि न पावा सोनर सपने हो नहीं पावा शिवद्रोही मम दास कहावा शिवद्रोही मम दास कहावा सोनर सपने हो मोहि न पावा सोनर सपने हो नहीं पावा। राम जी कहे छथिन शिवद्रोही मम भगत कहावा हमर क्यों भक्त है बाबा का द्रोही है दुश्मन है बाबा नहीं सुहाय छथिन तो हमरो नहीं सुहाय भले क्या ने हमर भक्त है तेसने मतलब छे अब भोलो बुआ यहाँ बात कही छथिन हमर भक्त है नारायण के भक्त नहीं है नारायण से प्रेम नहीं तो हमारो भक्त नहीं है रावण के तिरस्कार कर दिलखिन भगवान क्या कि राम के द्रोही भगिलखिन राखी को सकही राम कर द्रोही तो यहाँ भारत वर्ष के कोनो भी शिव मंदिर में चल जाओ तो जाकर देखियो शालक राम भगवान छथिन कि नहीं छथिन और अपना सब बीच में महादेव की पूजा करे वाला तो सब छे लेकिन पहले शालक राम भगवान की पूजा करते हैं और के बाद गोटा महादेव पंचानाथ महादेव चाहे बुरबा महादेव चाहे सुवा वाला महादेव उनकर पूजा करते हैं यदि शालक राम भगवान यदि भगवान का मंदिर से तो नर्मदेश्वर नाथ जरूर रहती हो तो क्या कि एक दोसर के पूरक सदीन हिनका बिना कोनो भी मंदिर पूर्ण नहीं भ सके एक दोसर के अन्योन्याश्रय संबंध छे देवी भागवत में जखन लक्ष्मी जी के श्राप द दिलखिन भगवान लक्ष्मी जी घोड़ी बन के पुष्कर क्षेत्र में विचरण करित रहे तो भगवान के वियोग भेला पर महादेव को उपासना केलखिन तो महादेव कहलखिन जिनकर स्वामी नारायण हो कतो हमर भजन करे आ हमर भजन किया करी छे तो महालक्ष्मी जी कहलखिन एक दिन हम पूछने रही हैं भगवान से हमरा कहने रहे जे हे देवी जी हमरा और महादेव में अंतर नहीं बुझा जे अंतर माने से नरक में चले तई द्वारे हम अहाँ के पूजा कर रहल छी तो महादेव कहलखिन कोनो बात नहीं आ कनिए दिन में अहाँ के प्राण प्रियतम भेट जते और भगवान एलखिन वो घोड़ा बन के एलखिन ओते एक वीर नामक योद्धा के जन्म प्राकट्य भेले हैं हय वंश के रक्षा करे के लिए बोले ब्रह्म से भक्त वत्सल भगवान की जय तो कहवा के बात ई जे हरि अनंत हरि कथा अनंता एकर आदि अंत नहीं छे श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रारंभ में 6 अध्याय में पद्म पुराण के अंतर्गत महात्म के चर्चा दिलखिन जेमे सबसे पहले व्यास भगवान के मंगलाचरण करी छे राधा कृष्ण भगवान के तो भगवान जिनकर कथा ऐसे 7 दिन तक सुनबे भगवान केहन छथिन से पहले कनी बायोडाटा तो बुझलिए कनी उनकर गुण स्वभाव तो बुझलिए जिनका से संबंध जोड़बा के उनका अपना मन मंदिर में बैसेवा के कनी पहले कनी गुण स्वभाव प्रभाव सब कनी बुझलिए तो ये श्लोक में उनकर गुण स्वभाव प्रभाव के विषय में कह रहल छथिन व्यास भगवान सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। वो भगवान जिनका हम सब प्रणाम के लिए न राधा कृष्ण भगवान के वयम नुमः नमामि नुवह नुमः बहुवचन नमामि मने एक गोटे प्रणाम करी छथिन अहम नमामि
आवाम नुवः वयम नुमः बहुवचन बह तो कई दिन जिनका प्रणाम के लिए वो केहन छथिन पहले से कहो तो कहलकिन सच्चिदानंद रूपाय वो सतचित आनंद छैथ तै हुनका लोग सच्चिदानंद कहे छै। जोड़ दियो सत्य चित आनंद। सत्य ककरा कहबे सामान्य भाषा में बुझियो हमरा सबके अखन पीएचडी में पढ़ाई भ रहल छै ओहिमे कहै छथिन जिसके स्वभाव में कभी परिवर्तन न हो जो कभी बदले नहीं उसे सत्य कहते हैं। जो कभी बदलता नहीं सदा सर्वदा एक जैसे रहे उसी का नाम सत्य है और जो बदल जाए उसे असत्य कहते हैं। लोकेशन तू बदल गया बात हमरा से नहीं कहने रहा तू यही चीज के लेकिन तोहरा बात दोसर तरह भर रहल छो एक अर्थ में अहाँ झूठ बाजि रहल छी सह न भेले। और किछ व्यक्ति के विषय में लोग ओ बातक पक्का लोग वो अपन बात से हट नहीं सके एक मतलब वो सत्यवादी छे। तो जिनका में परिवर्तन नहीं है तन कखनो त्रिकालावादित सत्य छे तो भूतकाल में सो तहिना रहे प्रेजेंट वर्तमान में सो तहिना छे और फ्यूचर भविष्य में सो ओहिना रहता है। हुनकर नाम छन सत्य। कमला महारानी हमर सबके बाबा परबाबा रहे तखनो रहबे करती हम सब चीज तखनो बहिए रहल छथिन हम सब नहीं रहब तैयो बहिते रहती। हुनकर स्वरूप स्वभाव में परिवर्तन नहीं भेलै और हमर अहाँ के देखियो दिन प्रतिदिन बदलल जा रहल छी। बच्चा में तेसरे रंग मुंह ओइसे कनी पैघ बनल तो दोसरे रंग मुंह आब दोसरे रंग फेर कनी तैते बाद दोसरे रंग अब मरे काल जाइत जाइत अपन वहाँ के कलकतिया हम जना वो भ जाइ छै अहाँ के से भ जाए नहीं दिन प्रतिदिन बदलल जा रहल छी। तो जो बदल जाए उसे असत्य कहते हैं। ई शरीर नश्वर छिए ते बदलित रहे छी हर क्षण हर प्रतिपल लेकिन जे सत्य परम सत्य छै आत्मा कखनो नहीं बदली छी। आत्मा जहिना बच्चा रही तखन जहिना रहे तहिना अखनो ओहिना छै। आत्मा में परिवर्तन नहीं छै क्योंकि आत्मा परम सत्य छे। अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। गीता में कहलकिन है जो अज छियत अज माने ब्रह्म छियाओ नित्य आत्मा के विषय में कहे छथिन नित्य छे। नित्य माने एक रंग शाश्वतः जिसका कभी विनाश नहीं होता न हन्यते उसकी कभी मौत नहीं होती। हन्यमाने शरीरे शरीर नष्ट हो जाएगा क्योंकि शरीर तो नष्ट होने वाला चीज है महाराज। जता जता से मटेरियल ले लिए तता तता पहुंचावा पड़त। छिति जल पावक गगन समीरा 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 पंच रचित अति अधम शरीरा पंच रचित अति अधम शरीरा पंच रचित अति अधम शरीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। ये पांचटा तत्व से शरीर का निर्माण छे। आकाश से भूमि से वायु से अग्नि से जल से ये जो पांचटा तत्व से आयल छे महाराज तो पांचों तत्व वापस विलीन हेते कि नहीं हेते तैकरा जड़ायल जाय छे अपने आप चल लेते। और ये आत्मा सदैव अजर अमर छथिन महाराज अविनाशी छथिन। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। तो भगवान सत्य चेत वह चित्त चेत चित्त मने चेतन चैतन्य रूप चेत चैतन्य मने प्रकाश रूप ज्ञान रूप मने जिनका बिना चिन्हने जगत का नहीं चिन्ह सकै छी। यदि जगत के चिन्हवा के कोनो भी वस्तु के तो पहले हिनका चिन्हे के प्रयास करू माने हिनका संपर्क में जाए के प्रयास करू। जखन लोग भगवान के भक्ति करऽ लगे छै भगवान के सेवा पूजा करऽ लगे छै तो भगवान ओकरा एते ज्ञान दऽ दै छथिन दुनिया के चिन्ह लै छै। जाबे भगवान लग में लोग नहीं पहुंचे है ताबे दुनिया के नहीं चिन्ह लै छै लोग अपना आपो के नहीं चिन्ह लै छै। तय वो चेतन छथिन सत्य चित चित्त मने प्रकाश। और तेसर नंबर आनंद परम आनंद जकरा परम सुख कहल जाय छै।
इस संसार में सामान्य सुख से जे के पाछू हम तवाज इस संसारक सुख की छे सामान्य सुख से अखन रसगुल्ला खेलौं ठीक छे बड़ नीक लागल रात में पेट में धल तखन वो सब सुख निकल जाय छे अखंड पूरी और सब्जी में तेल मसाला आह की कहू तदिक चहटगर रहे वाह एक नंबर मटर पनीर शाही पनीर कुंदन पनीर जखन वो ध ले छे तो लावा पेंट ऑफ दी यूनी जाए वो सुख कता गिले से को दही तो बड़ सुंदर रहा अमृते नाम रहे हो डिब्बा वाला दही और बढ़िया जते कैट कर राखू ढेपा फूट जा तो नहीं फूटल लेकिन जखन खाओ तखन अगला दिन जांग टटा लागत वो तखन सुख सबटा दुख में बदल जाय छै खाय कलाम ठीके नीक लगे छै तो सुख भेटल 10 मिनट आ दुख कते काल 5 दिन तक टटार लेकिन आनंद कोन चीज छै से देखिए आनंद जना आए अहाँ कथा सुन रहल छी ई आनंद अहाँ के जीवन पर्यंत रहत अहाँ की समाप्त नहीं है जन्म जन्मांतर एकर सुख अहाँ के भेटत रहत और रिएक्शन नहीं छे हम भागवत सुन लेलो तै नरक में घिसल छी ई अहाँ के सुनिल नहीं भेटे सुनलिए तक एगो भगवानक नाम लेलखिन ते द्वारा नरक में छथिन ई आनंद छे महाराज नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया तो नंद घर कृष्ण नहीं भयो का भयो आनंद भयो तो कृष्णे साक्षात आनंद छिए भगवाने आनंद छिए जिनका प्राप्त कला के बाद अहाँ के इस संसारक सुखक आवश्यकता नहीं पड़त वो परमानंद को प्राप्ति भ जायत और परमानंद जकरा भेट जाय छै महाराज वो संसार के सबटा सुख के त्याग को के भगवान में लग जाय छै ऐसे पैघ आनंद सुख ओकरा कतौ नहीं भेटी छै एक बार जकरा चस्का लग जो आनंद के सो जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्राम। गुरु वशिष्ठ जी महाराज कहे छथिन ई आनंद के सिंधु छिए आनंद के समुद्र छिए अब कहू एक बूंद आनंद के समुद्र में से एक बूंद निकालल गली आनंद ते पर दुनिया ई चमत्कार चल रहा है आदमी के देख के बच्चा के देख के लोग के देख के हम अट्रैक्ट हो देख के मन खुश हो जाए ना तो सोचियो जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा जो दुनिया को बनेलखिन बम्बे आम बड़ सुंदर बनेलखिन गाछ मगर पाकल क्यों देख लो तो मन गदत भाई अब सोचियो बम्बे आम को बनबे वाला कते सुंदर हेती जिनकर बनाली कलाकृति गुलाब को फूल एक दोसर के लोग भेंट करे छे वो गुलाब फूल बनबे वाला भगवान कते सुंदर हेती जे कमल को फूल बनेलखिन वो कते सुंदर हेती सोचियो एहन जो भगवान छथु आनंद छे सो सुख धाम राम असनाम जे सुख धाम छिए हुनकर नाम राम छिए और जे अखिल जगत के विश्राम दै छथिन हुनका शरण में गेने बिना विश्राम नहीं भेटत भगवानक भक्ति जावे शरणागति जीव नहीं करै छै तावे उनका वास्तविक विश्राम नहीं भेटै छै पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम तदपि न मुंचति आशा छन्नम बार बार जन्म लेवा पड़ी छे लोग के बार बार मरव पड़ी छे ई चलित रही छे 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद ए जीव के मानव शरीर भेटे छे कते दिन का बाद 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद चुट्टी पिपड़ी कुकुड़ बानर बिलैर कौच बिच्छू माछ एम कतेक बार जन्म लेलो 2 अरब 98 करोड़ जन्म के बाद भगवान के जखन बड़ दया लगे छे तखन भगवान ई मानव शरीर दै छथिन और मनुष्य शरीर कथी लेल बैठले हैं लोग मनुष्य जन्म साफल्यम केवलम धर्म से बनो ए शरीर से हमरा कतेक नीक काज कैल है ए शरीर से हमरा कते धर्म कैल है विद्या के प्राप्ति कैल है जस के प्राप्ति करवा के अर्थ के उपार्जन करवा के समाज के उपकार करवा के अपनों कल्याण दूसरों के कल्याण ये सोचबाक चाहिए व्यक्ति के
ये मानव शरीर कथी द्वारे भगवान हमरा दिले। मानव शरीर के एक लक्ष्य है जे शरीर से लोक के कल्याण हो जाओ। दधीची बाबा के द्वार पर जखन देवता सब गेलखिन, देवता सबके डर होइ छन के कना कहबन जे हड्डी बाबा दधी। दधीची बाबा कहलखिन ओ शरीर नष्ट हेबे करते, लेकिन भगवानक कृपा देखियोन जे हमर नाम अमर भ गेलै। ई हड्डी से वज्र बनते तो वज्र तो सदैव रहते। हड्डी से शिव धनुष बनले, वैष्णव धनुष बनले, वह हड्डी से तो हम तो अमर भ गेलौ। समाज को उपकार क के ओनहियो तो शरीर नष्ट हेबे करते, बूढ़ भइए गेल छलौ हैं, लेकिन भगवानक कृपा देखियो जे हमर नाम यश के बढ़ा देला। परोपकारार्थमिदं शरीरम, परोपकारार्थमिदं शरीरम। परोपकारे के लेल नदी जल प्रवाहित होइत रही है, नदी में जल रही है। परोपकाराय बहंति नद्यः। केवल हम ही आटा नहीं पानी पीबे छी कमला जी में जाकर, गाछ वृक्ष पशु पक्षी चुट्टी पिपली सबके जल भेटे छै। परोपकारार्थ परोपकाराय दुहंति गावः। परोपकार करे के लेल गाय दूध दै छथि। परोपकाराय फलंति वृक्षा। गाछ में जो फल है से उपकारे के लेल होइ छै ना। गाछ अपने तो नहीं खाए छै, तरवर फल नहीं खाते हैं, सरबर पियत न पा। पोखर तो अपने पानी नहीं पीबे छै, उपकारी छै। आई ठीक तो है ना। ई शरीर से यदि उपकार नहीं भले लोग वेरी शरीर बेकार छै। तो भगवान सतचित आनंद छै। भगवान कौरी की छथिन तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। ए जगत के भगवान बनाबै छै, दुनिया को बनबै छै, चलबै छै और समेट लै छै। बड़ा सुंदर टेंट लगल, अब 7 दिन रहबे, एक दिन फिर उजड़ जेती। यह छिए दुनिया, लगे न बसे न अंत उजार न। ये 3 टा काज, उत्पत्ति पालन और संहार। और तेसर भगवान के जे भगवान के भक्ति करा जा रहल छी, शरणागति, उनकर कथा सुनला से, उनकर नाम लेला से, उनका प्रणाम केला से की प्राप्त होइ छै जीव के से हमरा को। तो कहलखिन तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। 3 प्रकार के ताप होइ छै, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। ये 3 प्रकार के जे ताप छे से महाराज नष्ट हो जाए छै। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। भगवान के राज्य में 3 प्रकार के ताप नहीं हेते। शारीरिक कष्ट भ गेने, एक्सीडेंट इत्यादि भ गेने, देवता कुपित भ गए छथिन तो वज्रपाते क देलौं, बाढ़े आबि गेल। तो जे भगवान के शरण शरणागत में विश्वास पूर्वक शरणागति करे छै तो भगवान 3 प्रकार के ताप से मुक्त करे छथिन। एहन जे भगवान श्री राधा कृष्ण छथि, उनका सब गोटे बारंबार प्रणाम करे छथिन। बोल प्रेम से राधा मोहन भगवान की जय हो। जिनका माध्यम से राजा परीक्षित के अमृत प्राप्त भेले, उनकर नाम छन व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज। तो सुखदेव जी महाराज केहन छथि, उनकर स्वरूप के वर्णन केलखिन महाराज। यम प्रव्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदोस तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोस। धिया पुता सब गोटे बैस जाओ, बढ़िया जगह बैस जाओ, बैस के शांत होकर बोली प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कहे दिन जय समय सुखदेव जी महाराज के जन्म भेले, एक तो पहले माँ के कोख में 12 वर्ष तक रहले। भागवत के अनुसार पद्म पुराण में इनकर चर्चा हुई है। 12 वर्ष तक माँ के पेट में रहलखिन। देवी भागवत वाला सुखदेव जी अलग छथिन और श्रीमद भागवत वाला सुखदेव जी अलग छथिन। आपको वैसे कहना, हर एक कल्प का अलग अलग कथा है। कल्प भेद लगी तब अवतारा। श्रीमद देवी भागवत सारस्वत कल्प का कथा है और इचे पाद्म कल्प का कथा। तो अंतर हेते कि नहीं हेते? सब युग में सब तरह भगवान ऋषि मुनि सब लीला करित रहे छथिन। तो देवी भागवत के अनुसार सुखदेव जी विवाह केलखिन, लेकिन
श्रीमद् भागवत में यम प्रव्रजंतमनुपेतमपेत कृत्यम। सुखदेव जी महाराज जन्म लेत देरी परिव्राजक भगला, महात्मा भगला, जंगल चल गए भजन करे के लिए। संसारक मोह माया उनका नहीं रुक सकले। लेकिन व्यास जी महाराज का तो पुत्र दर्शन का लालसा रहे। पुत्र आकांक्षा में व्यास जी पाछू पाछू बेरह कातर आजुहाव। व्याकुल भक हे बेटा हे सुखदेव जी नहीं जाओ नहीं जाओ नहीं जाओ, हम के पिताजी घूम जाओ। लेकिन उनका कोनो प्रभाव नहीं पड़ले। द्वैपायनो बिरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदोस। हे पुत्र हे पुत्र हे पुत्र, इतने तन्मय भक पुत्र पुत्र कहलखिन है। ईज जंगल में जाके कहे छथिन बेटा, तो जंगल से प्रतिध्वनि अबै छै रिटर्निंग बेटा। जंगल में गाछ वृक्ष सब कह लगलखिन हे व्यास जी तम सर्वभूत हृदय वो कतो नहीं छथि जिनका हाथ ताके ले जा रहल छी। ताकल जाइ छी ओकरा जे एक जगह पर रहो, जेना हम एकटा छी अहाँ एकटा छी, तो चलू भाई हमरा अहाँ के ताकल जात कियाकि हम सब हम तो नहीं छी। लेकिन जे सर्वत्र छथिन तकरा ताकल जेतै। जे सर्वत्र छथिन वो तो कतो भेट जथिन महाराज, तो हुनका अमुक जगह ताके ले जाके काज तो नहीं छै। तो सुखदेव जी महाराज तम सर्वभूत हृदयम। सुखदेव जी सामान्य नहीं छिया। सुखदेव जी के छिए? भागवत के अनुसार साक्षात भगवान का अवतार छिए। स्कंद पुराण में दिलखिन जे शुकः नंद नंदस्तु नंद नंदन रूपस्तु श्री शुकः भगवान ऋषि। साक्षात नंद नंदन श्री कृष्ण सुखदेव जी के रूप में एला। और देवी भागवत के अनुसार व्यास जी के तो महाराज 100 वर्ष तपस्या करो पर ले, भोला बाबा एलखिन भोला बाबा के माध्यम से। तो वही कथानक के अनुसार महादेवे सुखदेव जी के रूप में आबि गेलखिन। इहो कथा छै। तो सुखदेव जी के सामान्य नहीं बुझियो ना। सुखदेव जी साक्षात पर ब्रह्म छै, क्या हरेक जीव के हृदय में वास करे छै। एहन सुखदेव जी महाराज के बार बार प्रणाम करके बोले ब्रह्म सुखदेव भगवान की जय। आप चली छी सब गोटे कथा में। नैमिषारण्य का पावन भूमि उत्तर प्रदेश सीतापुर जिला लखनऊ से तकरीबन 80 किलोमीटर की दूरी पर में सीतापुर और जता नैमिषारण्य तीर्थ क्षेत्र। नैमिषारण्य तीर्थ सर्वप्रथम तीर्थ क्षेत्र। ऋषि मुनि महात्मा जखन ब्रह्मा जी से पूछलखिन हमरा जगह दिखा दिया भजन करब, तो चक्र का आदेश केलखिन। तो चक्र संपूर्ण धरती के परिक्रमा क के जगह पर आबि के खसि पड़लखिन, स्थिर भ गेलखिन। तै नैमिषारण्य में चक्र कुंड छै। एहन पोखर छै जे चक्र डिजाइन चक्र जगह छै, ओकर नाम छै चक्र कुंड। ओइ चक्र तीर्थ में जाके व्यक्ति स्नान करे छै। एकर अर्थ भेलै जे नैमिषारण्य संपूर्ण विश्व के श्रेष्ठ जगह छै। तै दुआरे ऋषि मुनि महात्मा सब जे एला भजन करेला तो तिनकर संख्या बढ़ैत बढ़ैत 88,000 भ गेलै। 88,000 ऋषिगण का समुदाय, जिनकर प्रधान कुलपति जी भीसी साहब शौनक जी महाराज। ई शौनक जी साक्षात महादेव के अवतार छियै, सामान्य नहीं छिया। सुनक नाम के महात्मा जी के जखन संतान के भाग्य नहीं प्राप्त भेलैन, संतान के मुंह नहीं देखलखिन, तो पत्नी के बार बार जिद कला पर गए भजन करे महादेव के। तो महादेव कहलखिन अहाँ के संतानक भाग्य नहीं है। कहलखिन तखन और बढ़िया, अभी तो बुझ गई हमरा बेटा नहीं है, तो हमरा और बेसी निक लागत भजन करे में। एकदम पत्नी के जिद कला पर में आयल रही। महादेव कहलखिन सरकार धन्य छियै, मने अहाँ कनियो कुर्दी कष्ट नहीं बेटा नहीं ना। कहलखिन तखन हम ही बेटा बन के। ताहि दुआरे अहाँ देखैत भी कोनो भी पुराण जकर कथा प्रारंभ होइ छै तो शौनक उवाच। शौनक जी महाराज पूछलखिन तो भगवान महादेव सनक कथा सुनिनिहार के छथि जगत में? रामचरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। भोला बा दीन रहे, भजन में लागल रहे छै, कथा कीर्तन में लागल रहे छै। हमरा के जीवन में टेंशन भ जाए तो सबसे पहले हम वहां पूजा पाठ छोड़ दी छी। भोजन नहीं छोड़बे, चाय नहीं छोड़बे, चाय बना के नहीं माथा दुखाए।
चाहे नहीं छोड़ सके छे भोजन तोजन तो और बढ़िए जाए छे लेकिन एकटा चीज लोग छोड़ दे छे भजन छोड़ दे छे पूजा पाठ से व्यक्ति के एतेक अकच्छ रहे छे लोग के मन यदि अहाँ किनको ड्यूटी दऽ दियौ जे भगवती के पूजा करब आ ओई आदमी के जाके अहाँ पूछियो की कत की कहू मोन माहुर हमरा तो भार दऽ देने छथि भगवती पूजा के हम कहू अहाँ के भार भेटल ती नीक बात छै ने भगवान अहाँ के अपना सेवा में लगेने छथि भगवती सेवा में तो मोन के माहुर केने छै लेकिन ई जीवन में लोक व्यक्ति के ई चीज भऽ गेल छै अब भोला बाबा के जब ते सती जाई तन त्यागा जब ते सती जाई तन त्यागा तब ते शिव मन भयउ विरागा तब ते शिव मन भयो विरागा सती महारानी चल गेलखिन तो भोला बाबा कष्ट हेबाक चाहिए ना कन्या चल गेलै अब कना के रोटी पकायत के बनायत कना रह लेकिन भोला बाबा को और भक्ति बढ़िए गेलै लोग उछलकन से क्या हो कलकिन आप निश्चिंत छी आपने कदू साटा ना पड़े ने टिकली ने सिनूर ने चूड़ी हम निश्चिंत उनकर प्रेम भक्ति और बढ़ गलन एते बढ़ गलन जे प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला रूपशील व्रत तेज विशाला भगवान दर्शन दिलखिन ताने पार्वती जी से फिर विवाह भेलै जे किछु तो नैमिषारण्य में सौनक जी महाराज जखन उनकर जन्म भेलनि सौनक जी महाराज इनकर सौनक जी के गुरु छथिन याज्ञवल्क्य जी इनका जे मंत्र दिलखिन तो इनका 5 दिन में भगवान के दर्शन भ गेलै भगवान उससे या कहने रहथिन भगवान जखन प्रकट भेलखिन तो कहलखिन हम जीवन पर्यंत कथा सुनते रही कहियो मोन नहीं भरे हमरा कथा सुनै से ताहि दुआरे एकटा पुराण खत्म होइ छै विश्राम होइ छथिन बस तुरंत दोसर पुराण चालू शिव पुराण चालू कर दियो देवी भागवत चालू कर दियो महाभारत चालू कर दियो हरदम कथा सुनते रहे छथि सौनक जी महाराज तो सौनक जी महाराज व्यासपीठ पर में सूत जी महाराज का स्वागत केलखिन सूत जी साक्षात भगवान का अंश छियथि सूत जी महाराज से प्रश्न केलखिन नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्यम महामतिम कथामृत रसास्वादः कुशलः शौनको ब्रवीत भगवान के कथा के सुने में सौनक जी महाराज कुशल छे कुशल मने एहन सुननार श्रोता जगत में खूब कुशल पूर्वक कथा सुनी छे सूत जी महाराज का स्वागत केलखिन अभिवादन केलखिन चंदन तिलक पुष्पमाला से स्वागत केलखिन और उनका से प्रश्न करे छथिन सौनक जी महाराज हे सूत जी महाराज हम सब बड़ा अज्ञानी छी तै कनी हमरा सब कथा सुना के हृदय के पवित्र क दिया और अहाँ तो परम ज्ञानी छी भगवान व्यास जी के सबटा आशीर्वाद अहाँ के प्राप्त है व्यास जी के परम शिष्य छी अहाँ सुखदेव जी महाराज अहाँ के भागवत सुनेने छथि पढ़ेने छथि हे सूत जी महाराज सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम हे सूत जी महाराज अहाँ के मुखारबिंद सम शब्द बड़ कथा सुनने छी लेकिन अखन हमारी इच्छा है जे एहन कथा सुनी जे 17 पुराण के निचोड़ हो चारों वेद के तत्व में सम्मिलित हो असंख्य उपनिषद के सार तत्व में समावेश हो एहन कथा हमरा सुना दिया जे सार ग्राही हो सार तत्व है सार मने निचोड़ सर्वस्व सार तत्व एहन कथा सुना दिया हे सूत जी महाराज हमर सबके हृदय घोर अंधकार से भरल है और अहाँ लग में कोटि सूर्य समप्रभ करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान अहाँ लग में कनी एको आध यदि ज्ञान आबि जते इम्हर यहाँ लोग ने कहे कनी खिड़की खोल ली इजोत आबि जतो सूर्य भगवान के किरण अखन एतेक तेज रही छी महाराज अगर अहाँ छत पर सुतल छी तो 5 बजे भोर में आके दस्तक दऽ देता उठा 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 पड़ता 5 बजे भोर अखन जो हम सब कथा में छी तखन तो गर्मी के समय छो न महरे लेला पर समय कनी चेंज भेले भोर से
लोना में अखन उजान में हम सब प्राय छते पर सुते चलो चौकी दक मच्छरदानी लगा दी घर तो नहीं कूलर ढंग से काज करी छे नहीं पंखा काज करी छे क्योंकि गर्म रहते तो गर्मे हवा देते छते पर में सुत लेकिन उठा कखन पड़ते 4 बजे देखबे 4 बजे भोर सीजो अब सवेर से काले यहाँ छत पर सुतलो तो नहीं नहाब ताकि सर्दी भ जाए उस खसी तो कहीं दिन महाराज कनी किरण ज्ञान के किरण हमरो सबके हृदय पटल पर दियो हम सब पवित्र भ जाए। हे सूत जी महाराज हमर किछ जिज्ञासा है हम किछ प्रश्न कर चाहे हाँ पूछू। सूत जी महाराज कहलखिन अवश्य पूछू। भक्ति ज्ञान विराग्य विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवे क्रियते कथम। हे सूत जी महाराज एक कलयुगी प्राणी का कल्याण करना है तेसे देखियो सतयुग त्रेता द्वापर के लिए टेंशन नहीं है टेंशन ककर छे एक कलयुगी प्राणी वाला धिया पुता के टेंशन यह घोरे कलो प्रायो जीवश्चासुरताम गतः। एक कलयुग में प्रायः लोग राक्षस सनक भ जाए प्राय मने बुझलिए न किछ लोग बच जाता अधिकांश लोग राक्षसे सनक रहता मने राक्षस सनक मुंह नहीं रहते मुंह का अंत देवता सनक रहते लेकिन स्वभाव राक्षस सनक भजते हैं आचरण आहार वस्त्र वेशभूषा राक्षस सनक व्यक्ति ए घोड़े कलो प्रायो जीवश्चासुरताम गतः क्लेशाक्रांतस्य तस्यैव शोधने किम परायणम्। ई जे कलयुगी प्राणी के जे राक्षसी स्वभाव हेते तो नाना तरह झंझटो जीवन में हेते राक्षसी स्वभाव हेते तो महाराज दुख हेते दुख से निवृत्ति कना हेते कना लोकक उद्धार हेते से हमरा कहू ए जीव को उद्धार कना हेते। देवता की करी छथिन देवता का स्वभाव पवित्र होय छन सदाचारी होय छथिन निर्मल होय छथिन विवेकी होय छथिन और ई कलयुगी प्राणी के विवेक तिवेक से मतलब नहीं रहते सत्संग से मतलब नहीं रहते कीर्तन से मतलब नहीं रहते। दुर्भाग्य छे महाराज सनातन संस्कृति में देखियो भगवानक पूजा करब तो पचमुठिया जे बांटब ते के लेल बड़ा समस्या रही छे जा कनी कक्का के बजाव कक्का के तो छे दलाम पर ताश करे छे इमर भगवानक पूजा भ रहल है पंडित जी के तो ड्यूटी छे उनका तो भेट गेल छे गीत गाइन के सो अपन गप करे के ड्यूटी भेट गेल छे इमर एकदा मुनिया सर्वे सो भ रहल है और इमर महाराज गपो भ रहल के सुनना हारे कथा और जखन पैग लोग के देखे छे गपे करे तो धिया पुता किया बैस के शांत हेते अपन कूद के बानर जका इमर गेल कूद के बानर जका इमर दुर्भाग्य तक बेर है दुर्भाग्य देनहार नहीं छे। वह जखन ऑर्केस्ट्रा हेते कतो से श्री देवी जी के चलावा चलते चौकी तोर नाच के आला रूद तखना देख लियो ई स्थिति रहते हेते खाली रहते देखे छी हम सब दो दिन पहले साहब को बोरा ओछा दी छी ऑर्केस्ट्रा द्वारे क्या हम सब भागवत में जाई छी आ ओई प्रोग्राम तो वो प्रोग्राम होई छी देखबे पहले से अपन पटिया ओछा के बैसल हम पूछलिए जी पटिया क्या हो तने न कनी हमर पाहुन सब सो आबि रहल छथिन बहिनो सब आबि रहल छथिन मामा सब आबि रहल छथिन हम कहलिए देखियो अहिना जे भगवानक पूजा के लेल होइते पटिया ओछा के रहिते बैसल से हेतै अहिना भगवानक कथा के लेल कीर्तन के लेल मंदिर पर आरती भ रहल है आ घड़ी घंट बजनहार कियो एकर दोष लोकक नहीं छे हमरे यहाँ के छे हम जे आचरण छोड़ देबे जे पहले खूब होय छले तो लोग खूब करी छले अब कखनो कखनो हेते दिन तका के साल में कहियो कियो जगता दखन करना हेते जे बेसी हेते तकरे न वोटर ओकरे न हेते बेसी जे तामझाम बेसी करते सब दिन रंगारंग नहीं के रंगारंग कार्यक्रम ओकरे वोटर छी महाराज। कबीर बाबा कहते उल्टी चाल चली दुनिया में
ताते जी घबराया रे। उल्टी चाल चली दुनिया में, डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया रे। कलयुग के देख के गीत लिख दिलखी नहीं चाह। जहां कथा होबे वहां श्रोता सोबे, वक्ता मूड पचाया रे। कथा में देखबे चट नींद वही कारणों छे आके 4 बजे भोर से बराती गावा लगते 3 बजे से देख ले नींद नहीं आते। अब 3 बजे भोर से जे कहते जागो हे राम कृष्ण, अपने नींद पर आए, अपने नींद डाली। खूब नींद भेल कथा काल में। हमरा सबके जी ताम झाम लग चलब पड़ी छे से किया लोग के जगबे द्वारे। पहले गुरुजी सब ने हम सब जाइए कथा में, देखता हूं आधा लोग सुतल है। जाके फिर गोविंद जय जय लगे जना आइटम बम खिस पर लिख पहले तो पहले। तो जहां कथा होवे वहां श्रोता सोबे, वक्ता मूड पचाया रे। वक्ता तो बनायल छथिन, उनकर काज छे, ड्यूटी छे। लेकिन जहां होए कहीं स्वांग तमाशा, तनिक न नींद सताया रे। नाटक हेते, ऑर्केस्ट्रा हेते, जाके देखियो तो कोटा देखबे सुतल लगित रही छे। लोग आंख फायर को घुसाइए लेते बनाए, ततेक मन लगी छे। हम सब हेठी वाली में रही कथा करे, अब बगल में गाम में आके जे छे से दुर्गा पूजा में ऑर्केस्ट्रा रहे। लेकिन अचानक पैन पर लगली, अष्टमी दिन का बात छे। हम सब जब अबैत रही अनाउंस भेले जे आब ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम निहत मधुबनी के सुरभि ऑर्केस्ट्रा आबते, अभी पैन में के देखत। लेकिन तखने 1 घंटा में पैन पर नहीं बंद लोकल के नहीं ये कना हेते महाराज, यदि नहीं देखबे तो हमसे उद्धार कना है, ये हेबाक चाहिए। तो पैन जखन छूटले कनी कनी झीर झीर पड़े तो हमहू सब विदा भेलौ। गामे से जाय होइत रही तो एकटा बूढ़ी के देखलियन, अहाँ के डांर झुकल बूढ़ी, सीमेंट वाला अल्ट्रा ट्रैक सीमेंट के बोरा ले ले ओ पैन में चिल जाए। बिंदु तो हमें स्कूटी से गेल रही, रोकलौ के मैया कत ऑर्केस्ट्रा देख ले जाय छै। जो बढ़िया तू गंगा स्नान कर उधार बहते ही। तो जहां होई कहीं स्वांग तमाशा, तनिक न नींद सताया रे। गुरु चरणामृत ने मन धारे, मधुआ चाखनाया रे। चरणामृत पीवे वाला लोग के कमी भजते, लोग छोड़ देते चरणामृत पीने। अब बटवे लावा कनी लावा दादा, किस लोग तो अपन पीबो नहीं करे, अपन नहाइए ले, अपन छीटे का बन का चलवे। जे पीवे वाला चीज छे, विष्णु पादोद कंपित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। वो क्या पीते, भीतर क्या साफ करत, अपन ऊपर साफ करे और छीट ले। तो गुरु चरणामृत ने मन धारे। अब यदि कोल्ड ड्रिंक बटेते, दारू बटेते, कहते 1 गिलास नहीं है तो गर्मी बेसी छे, गिलास और धक तो बैठ गेले पेट में। वो गिलासा गिलास भंग तमाकू सुल्फा गाजा, सूखा खूब उड़ाया रे। एकर वृद्धि भजते भंग तमाकू सुल्फा गाजा, सूखा खूब उड़ाया रे। गुरु चरणामृत ने मन धारे, मधुआ चाखनाया रे। मुट्ठी भर कोई साधु मांगे, कहे न नाज नहीं आया रे। जब से ने एते मोटकर डटकर शरीर छक्कमेवा से ने भीख मांगे लो भरे भरे गला प्रवचन ददी चिल्लो। अरे भाई एते के दी बुझ होकरा रहते तो या काज करते और एते इंजीनियर आगे जे दवा के सदा दियो 10 टका 1 टका 2 टका डॉक्टर निवृत्त हो। लेकिन कहे ना नाज नहीं आने घर में, जहां धन दौलत ले माल खजाना, बेश्या नाच नचाया। में खूब देखे लोग चंदा ऑर्केस्ट्रा के नाम पर। तो उल्टी चाल चली दुनिया में, ताते जी घबराया रे। कहत कबीर सुनो भय साधो, का पाछे पछताया रे। तो एक कलयुगी प्राणी का कल्याण करना है, तिसे हमरा कहू माया मोह से छुटकारा करना बेटती लोक विवेक भक्ति ज्ञान वैराग्य के वृद्धि करना हेते लोक में, देशों कर उद्धार हेते भक्ति करना हेते ज्ञान करना बढ़ते।
संसार से मोह कना टूटते। जैसे व्यक्ति उद्धार प्राप्त करे छे तो विवेक ओकर नाम छिए। सत्संग से विवेक होय छे, ओ विवेक लोक के कना भेटते से हमरा कहू। हे सूत जी महाराज, भगवान श्री कृष्ण के प्राप्ति कना हेतु लोक से हमरा कहू। चिंता मनिर्लोके जिन आस हमरा पर एतिक विश्वास है तो सब गोटे सावधान भ जाओ। तदहम ते विधास्यामि सावधान तया शृणु भक्त्योग वर्धनम यच्च कृष्ण संतोष हेतुकम। हे सूत जी महाराज, यदि अहाँ हमरा प्रति एतिक प्रेम है तब हम अहाँके वो कथा सुनाब जा रहल छी जे साक्षात भगवान के प्रसन्न करे वाला छै। जे भगवान के प्रिय छन वह काज करबाक छै व्यक्ति। अगर अहाँ यदि हमरा अहाँ से प्रेम करबाक है, अहाँ के मनेबाक है, तो हमर वो आचरण हेबाक छै जे अहाँ के नीक लागे। सही ने भेले? यदि मालिक के खुश करबाक है तो मालिक के जे नीक लगे छन से कह दियो। मालिक पान खेबै, हाँ बात चला लगा, मालिक के पान बड़ नीक लगे तो भागले पान पर पान 10टा दियो, मालिक खुश। तो भगवान के की नीक लगे छन हमर अहाँ को वह कर्तव्य। भगवती के की नीक लगे छन साधक वह करै छथिन। महादेव के की नीक लगे छन वह चीज हम उनका जाकर अर्पण करै छन, महादेव प्रसन्न भ जाय छथि। सैन होय छै पूजा पाठ में जे उनका दै छियन वस्तु। अब गणेश जी के द्वीप बड़ नीक लगे छै। अब गणेश भगवान को प्रसन्न करवा के तो भगवान के द्वीप दियो, मोदक लड्डू दियो, बढ़िया जगह भगवान प्रसन्न। भगवती के पायस बड़ नीक लगे छन, खीर। तई भगवती के पातेर में लोग खीर दै छथिन। 1 नंबर खांटी दूध देसी गाय वाला 1 किलो 1 लीटर दूध लिया, 1 मुट्ठी चौरे में दियो। ये नहीं हलवा जगह 1 लीटर दूध लिया 5 किलो चौर दो दियो। वो कुमारों का नीक नहीं लगे। देखबे आगे खीर तो बना ले तो कहत ऊपर से दूध लेवे। पहले जहां दूध दो दिन रहती है तो ऊपर से देवा पड़ता है। ये रिनकी यहाँ बना के ऊपर से दूध देवे क्या से कहो? ये स्टाइल कौन मिले? ऊपर से तुम्हें चीनी वो लेवे। अगर मतलब आग डलडा फेटल है 1 नंबर नहीं है। और वह जो उपनयन में मरवा घूमे वाला खीर होय छै तो क्यों कहे ऊपर से दूध लेवे? क्या कि 1 नंबर होय छै। तो भगवान भगवती के जे चीज प्रिय लगे छन वह चीज करबाक चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण के की प्रिय छै? तो भगवान का अपन कथा अपन नाम बड़ प्रिय छै। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश है तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भासितम कलो कीरेण भासितम। श्रीमद् भागवत शास्त्र जे कलयुगी प्राणी के लेल सुखदेव भगवान प्रकट कले। ये महाराज पाप ताप के हरण करे वाला तो छैहे, मृत्यु के जे सबसे पैघ डर छै समाज के, सबसे पैघ डर कथी के? मौत के। ऐसा नमहर डर भय संसार में नहीं छै। मृत्यु के डर वीडियो देखे तब एखन बहुत पैघ घटना दुर्घटना भ गेलै। हेलीकॉप्टर जे क्रैश केलकै, एरोप्लेन वायुयान प्लेन क्रैश केलकै। तो क्रैश होने से पहले तो लोग सब वीडियो बना सोशल मीडिया पर उतनी काल में देखियो, उतनी काल में वीडियो सब दो दिल के मोबाइल पर होय में देखियो लोग कहीं रहल छै। 10 मिनट पहले लोग सेल्फी लऽ के प्रसन्न भऽ के पोस्ट केलकै, वह जन समय एले तो लोग कहीं रहल छै। मौत के डर सबके छै, चाहे संसार में क्यों है, मृत्यु के भय हर एक व्यक्ति के छै। काल ब्याल क्योंकि काल सांप जका होय छै, सांपक डर ककरा नहीं है। बीच में वीडियो देखने हवे 1000 से ऊपर सांप के बचवे वाला के अपने सांप काट लेलकै, मारल गेलै, ओकरो काट ले सांप के रेस्क्यू करे वाला। तो मौत के डर सबके छै महाराज। तो मौत छोड़ते ककरो नहीं। वो दिन प्रतिदिन ससरत ससरत आबि रहल छै। जेना काल्हि 14 तारीख बीत गेलै, 14 तारीख वापस नहीं आयत। 14 जून के कतबो खर्चा करब
तो वापस बैक टू पवेलियन वो नहीं आबि सके। जे बीत गेलै 15 तारीख बीत रहल, अहिना एक एक क्षण हम मरि रहल छी, रोज मरै छी हम, हमर अहाँके आयु रोज नष्ट भऽ रहल है। लोग कहै छै हम 50 साल के नहीं भेलहुँ, 50 साल हम मरि गेलहुँ, आब अहाँके 50 साल वापस नहीं आबि सकैए। एक एक दिन एक एक क्षण हमर अहाँके मौत भऽ रहल है, और हम तो हैप्पी बर्थडे और एनिवर्सरी डे मना के जे छै से जश्न मना रहल छी। पश्चाताप करे के साथी हम तो बर्थडे मना रहल छी। ई तो दुख हेबाक चाही, एते दिन बीत गेल लेकिन हम भजन नहीं केलहुँ, भक्ति नहीं केलहुँ, धर्म नहीं केलहुँ, विद्या नहीं अर्जन केलहुँ, यश प्रतिष्ठा अर्थ को उपार्जन नहीं केलहुँ, दुख हेबाक चाही। एहन जीव के कल्याण केना हेतै तो जखन जीव भगवान के कथा के आश्रय लेते तखन ओकरा पता चलते ई चीज आखिर भगवान हमरा मनुष्य में जन्म किया दिलैथ, हमरे किया मनुष्य बनेलैथ, गधा बनेलैथ। जानवर कुकुर बानर सेहो छी महाराज, हम मनुष्य बनि गेलहुं तो मनुष्य जन्म को उद्देश्य की छिए, ई धारण क के की करबाक चाही ई कखन पता चलते तो जखन भगवान के निर्मल कथा के जखन संग करबी तखन। एतस्माद् परम किंचन मनः शुद्धेन विद्यते। सबसे पैघ बात छै महाराज, जे मन के जे पवित्र करबा के से भगवान कथा से, कथा के अलावा और दोसर कोनो साधन नहीं छै। यहाँ के मन के पवित्र कर धुंधकारी सनक आतंकवादी भगवान कथा सुन के मन पवित्र भ गेलै ना, भेलन कि नहीं मन पवित्र से हमरा कहू। भगवान कथा व्यक्ति के चित्त के बद हितोपदेश जे छै ओ चित्त के बदल दै छै। उंगली माल डाकू महान भयानक पापी रहे और महाराज 5 मिनट के सत्संग गौतम बुद्ध के द्वारा उनका प्राप्त भेलनि, हुनकर हृदय बदल गेलै। यह सत्संग छै जे केहन केहन चोर डकैत के बाबाजी बना दै छै, महात्मा बना दै छै। ताहि दुआरे गोस्वामी बाबा बड़ा सुंदर बात कहै छथिन, 60 सुधे रही सत्संगति पाई, 60 सुध रही सत्संगति पाई, अरस परस को धात सुहाई, अरस परस को धात सुहाई, बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। 60 सुध रही सत्संगति पाई, दुष्ट से दुष्ट के प्राप्ति क के सज्जन भगवान के कृपा कतौ से भ जाए ई कहने कठिन छै महाराज। तै द्वारे जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभे। ई श्रीमद् भागवत महापुराण एक जन्मक पुण्य से प्राप्त होय वाला चीज नहीं है। जन्म जन्मांतर के जखन पुण्य एकीभूत होइ छै, एकत्रित होइ छै, तखने जीव श्रीमद् भागवत महापुराण के प्राप्ति करे छै। भक्तमाल में भोला बा जाइत रहथिन पार्वती मैया के संगे बैस के, अहिना देखलखिन उचका मरबा रहे तो उतर के प्रणाम केलखिन। फिर कनी दूर आगू गेलखिन, फिर उचका ढेरी देखलखिन, मैटक ढेरी रहे लागल, फिर उतर के बाबा प्रणाम। पार्वती मैया कहलखिन लगे, पार्वती मैया सोचे छत मोनी में लगे बाबा के रोद लग गेले, बाबा के रोद तो लग गेले, ई मैट ढेरी सब के देख देख के प्रणाम करी छथिन। नहीं एता मंदिर छै, नहीं कोनो देवता, नहीं कोनो महात्मा। पूछलखिन स्वामी हमरा ई कहू जे दोनों जगह क्या प्रणाम करिए, क्या कि हम देख रहा छी जे कोनो प्रणाम करे वाला वस्तु हमरा नहीं दिखाई पड़े। भोला बाबा कहलखिन देवी जी एहि जगह पर में 10,000 वर्ष पहले भगवान का कथा भेल रहे, भागवत जी कथा, तै इनका प्रणाम के लिए न। और आप जब प्रणाम जिनका के लिए ना एत 10,000 वर्ष के बाद हेतै तै प्रणाम। अब आई से महत्व बुझ लियो, भक्तमाल में कथा होइ छै।
ये भगवान के कथा जत निश्चित होइ छन ओत 10,000 वर्ष पहले भोला बाबा अपन ऐप के अटेंडेंस बना ली छै। वो जगह कते पवित्र भ जाय छै, 10,000 वर्ष पहले पवित्र भ जेतै। अब एहि जगह पर भ रहल छै त एहि जगह के सुनिश्चित 10,000 वर्ष पहले भ गेलै जत कथा हेतै जे आइ भ रहल। 10,000 वर्ष के बादो यदि बाबा एथिन तो प्रणाम करथिन। यही जगह छै, तई लोग परिक्रमा करै छै, तई भूमि को प्रणाम करै छै, माटि के लोग चंदन तिलक करै छै। राजा परीक्षित के जखन श्राप पड़ गलैन, एक कथा के महिमा सुनियो, महत्व कतेक छै कथा के। राजा परीक्षित के इसका 7म दिन आग तक्षक नाग डैसलेत। तो परीक्षिते कथाम वक्तुम सभायाम संस्थिते शुके शुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलासुरा सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागम। अब कथा प्रारंभ हेते कि अचानक देवता सब आकाश मार्ग से एक घैला लेने, अमृत रहे भरल, अमृत कलश लेने आयब के सामने में रख और सुखदेव जी महाराज के प्रणाम कर, बाबा प्रणाम, खुश रहिए की बात छै। बड़ा अहाँ सब लाइन बाय लाइन आबि रहल छी, अहाँ सब स्वकार्य कुशलासुरा, क्योंकि अहाँ सब तो व्यक्ति जल्दी भेटे वाला लोग छिए नहीं, अहाँ सब तो निर्मल कैटेगरी के लोग सब छी। हाँ कहियो काल अपन जे छै से द्वितीया के चांद जगह उगै छी अहाँ सब, कतबो आवाहन करब तो नहीं आयब, लेकिन आइ बिना बजेने अहाँ सब आबि गेलहुँ तो कनी आश्चर्य लागि रहल नहीं छै। तो कहलखिन अहाँ कोन कारण से आगमन भेल से हमरा कहू। कहलखिन सरकार जखन हमरा हुनका तक्षक नाग डैस लेते, ई सांपक डर से ले त कथा सुनै ले। एकर नाम छै अमृत। अमृत जे पी लै छै से अमर भ जाइ छै। ई अमृत पिया दियौ राजा परीक्षित के, और एहि के बदला में हमरा सबके गृहीत्वैव सुधामिमां कथा सुधाम प्रयच्छस्व, एहि के बदला में हमरा सबके कथा सुना दिय। अब अहाँ सोचियो, कनी विचार करियो अपना मन में, गर्मी नहीं न लगे सबके, कनी हल्लुक भेले हैं समय तो कनी प्रेम से कहियो तो राधे राधे सब गोटे। मोन माहूर नहीं ने ककरो तमसायल नहीं चाहिए, कनी लेट भेले ते द्वारे तो कनी चेहरा पर कनी हंसी खुशी से बैसू से मन को हुलस कर सामने में श्रोता के चेहरा पर हंसी रही है तो कतो कहे में निक लगी है, आ नहीं मन उदास रहल न तो होई छै कि तमसायल छै श्रोता से। हमरा सबके कनी बेसी हंसे वाला लोग छी, होइत रहिए जे किया ई रुसल छथिन अनेरो, ताई एकदम मन गदगद क के सब गोटे सुनू। तो कहै छथिन महाराज जे अमृत के प्रकट करे में भगवान के कते परिश्रम भेले। समुद्र मंथन के तैयारी कैल गेले, बासुकी नाग मनबे में कतेक महाराज मेहनत भेलन देवता सबके। मंदराचल पर्वत को उठबे गेला त कते देवता दानव मर गेला, भगवान गरुड़ पर उठा के अनलैथ, अजित रूप धारण क के तखन ओ महाराज मंदराचल के पानी में राखल गेले, वो धस धसाए लगले। भगवान कौछ बनले, ओकरा पीठ पर चढ़ेले, भगवान के अवतार लेवा पड़ले। और जखन महाराज देवता दानव से घीचल नहीं भेले तो देवतों में घुसलैथ भगवान, राक्षसों में घुसलैथ, तखन बल एले ओकरा सब, तखन भगवान ओ घीचल। और जखन महाराज अमृत लऽ के प्रकट भेला तो धन्वंतरी भगवान बन केला। अब अमृत राक्षस लऽ के भाग गेले तो भगवान मोहनी अवतार धारण केले, मोहन मोहनी बन गेले। तो जे अमृत के प्रकट करे में, निर्माण करे में, उत्पत्ति करे में, ओकर संरक्षण करे में भगवान के 4 गो अवतार लेवा पड़लैन। आयो अमृत मंगनी में एलखिन बांटे ले देवता, कथी के बदला में तो भागवत सुना दिया और ये अमृत का कलश ल लिया। अमृत के एक बूंद ने, एक बूंद अमृत तो प्राप्ति हेते वो पूरा घैले दे लाइब गेलखिन। अमृत कलश लक सुधा कुंभम गृहीत्वैव, कुंभ मने ही छे घैला, कुंभ मने वह जे अमृत बूंद खसले देवासुर संग्राम में, तै द्वारे कुंभ लगे छे, कुंभ के जोग बने छे। कुंभ मने भेले कलश, ओय अमृत कलश लक जे मार भेले से जे छिलकले 4 जगह, त यहाँ में वह अमृत स्नान करे ले पहले ओकरा शाही स्नान क देल गेल रहे मुगल शासन काल में, लेकिन ओकरा पुनः फेर से जे ओकर नाम रहे प्राचीन काल के अमृत स्नान से ओकरा नाम देल गेले। अमृत स्नान हम आ जाय छी करे।
संक्रांति से संक्रांति के बीच में। तो हम सोचियो जे अमृत दुर्लभ कि भगवान कथा दुर्लभ से कहो। देवता मंगनी में अमृत बांटे लेलखिन और कथी के बदला में तो कथा सुना दिया। एकर मतलब देवता से कथा नहीं भेटी छे, स्वर्ग में कथा नहीं भेटी छे। सहन बेली कर अर्थ यो जहां जो स्वर्ग से लिए थे दूर से अमृत लग, एकर मतलब हां लग नहीं है उपलब्ध तै द्वारे। तई लिखल छे पद्म पुराण में, स्वर्गे सत्ये च कैलासे वैकुंठे नास्ति अयं रसः अतः पिबन्तु सद्भाग्या मामा मुंचतु करहिचित। इस श्रीमद् भागवत जी कथा स्वर्ग मने भेटी छे, ब्रह्मलोक मने भेटी छे, कैलाश मने प्राप्त है और वैकुंठो मने भेटी छे। कतब भेटी छे? भारत वर्ष में भेटी छे। अस्मिन् वे भारते वर्ष ते दुर्लभैव कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येन एव तु लभ्यते। करोड़ों जन्म के जखन पुण्य हाक जमा है तखने भागवत जी भेटते हैं। बोले ब्रह्म से भागवत भगवान की जय हो। सुखदेव जी विचार के लिखिए, अगर ये देवता सम्मोहन से सुने के लिए थी अमृत का ऑफर लक नहीं हरते इतला हमरा खरीदे के लिए यही जजमान से बेसी पैदे चीज चलू छोड़ दी हो तो मंडप बनल छे तो बनल छे है ना। बेले परीक्षित जी के सुना रहल छे न क्यों के लिए 1 करोड़ दी चीज चलू आप ईद बेले महाराज बेइज्जत कने आगे सुनवा के तो बाद में सुनू के बाद सुनू हम ईद कंपटीशन बेले नहीं अपने सुनब ने उनका सुना दो कल की कर मतलब ये सब अधिकारी नहीं छे। अभक्तांस तांस विज्ञायन दोष कथामृतम अधिकारी नहीं बुझ के देवता सुख कथा नहीं सुना दिलखिन नहीं सुनिलखिन सुखदेव जी। क्या कि को सुधा को कथा लोके को कांच को मणिर्महान कत कांच का टुकड़ा कतम बहुमूल्य मणि कत कौड़ी कत कानक झुमका क्यों जो कहे जो 5टा कौड़ी ल ले कानक झुमका द दे हेते ये अदलेन बदले ना होई छे ठीक तैना महाराज। अमृत भागवत कथा के सामने में बड़ा सामान्य छे। अमृत व्यक्ति वह पी सके जकरा स्वर्ग में जाकर स्वर्ग की प्राप्ति हेते पुण्य की प्राप्ति हेते। लेकिन भागवत सुनिहार चाहे पतित छेत अधम छेत पापी छेत मूर्ख छेत जे ऐब को बैस गला प्रेम से सुन सके छे। अमृत सब को प्राप्त नहीं भ सके, पुण्यात्मे व्यक्ति को प्राप्त हेते। अमृत पीबे वाला व्यक्ति पुण्य धीरे धीरे नष्ट भ जाय छे। जतेक अमृत पीबे तते पुण्य नष्ट है। 5 स्टार होटल में जतेक चाय मंगेबे 500 रुपया चाय भेटत अहाँके। जने एरोप्लेन में 1 कप चाय पीबू तो 200 रुपया लागल की हमर गवैया जी 100 मंगलखिन एक बार बेंगलोर जा कालो इनका भले ने मंगनी में दै छै लाइए और जन लग गेलन एयर होस्टेस कल के 200 कल की ले जाइए। हमरा बगले में एकटा बूढ़ा बूढ़ी बैसल रहे वो पहले पूछल के यहाँ के बुधियार लोग बूढ़ा बूढ़ी तो कल की 200 तो बूढ़ी कल की एक काज करू 1 कप मंगाओ एक खाली कप मंगाओ। हाँ बड़ा बुधियार की महाराज जी बात सच कि नहीं। वो मंगलखिन आगे एक खाली कप मंगलखिन आधा आधा अपन बैठ कर ल वो बुढ़िया के क्या नीक लगते तो बुढ़वे वाला में ढेर दिल के पीला आधा अही पीबू। तब बूढ़ा अपन बूढ़ी के डरे पी ल डर तो है भाई डर तो है बूढ़ी के डरे बूढ़ी के पील चाहे बूढ़ा पी ल एरोप्लेन के कब कह रहल छी ठीक बात 200 रुपया तो सोचियो अगर अहाँ एरोप्लेन में बैसल छियै 10 कप पी लेलिए तो और अहाँ के जेबी में जो रुपया से सदहत की बढ़त सत्य की बढ़ते सत्य स्वर्ग से छियै स्वर्ग में जते भोग करबे पुण्य अहाँ के नष्ट भ जाए। सत्संग में अहाँ जतेक रहबे कीर्तन में जतेक रहबे अहाँ पूजा पाठ मंदिर तीर्थ में जतेक जबे अहाँ के पुण्य ओतेक बढ़त जाए और नष्ट नहीं छे महाराज। क्या कि भगवत प्रदत्त छे तो नष्ट नहीं छे।
भागवत कथा के एक एक अक्षर में महाराज करोड़ों यज्ञ का फल प्राप्त हो जाए। तिदर मेनि रे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलो पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फलदायकम। एको अक्षर अगर क्यों सुन ललक ओकरा वैकुंठ निश्चित प्राप्त होती, क्योंकि भगवान का कथा बड़ा दुर्लभ छी महाराज। ब्रह्मा जी तराजू पर जोइक के दखलखिन ब्रह्मलोक में, पुरा धातापि विस्मितः तोलयत साधनान्यजः। जखन तराजू पर जो खलखिन साधन ग्रंथ सबके, दहिना कातम दिलखिन भागवत पुस्तक, ऐ कात दिलखिन 1000 पुस्तक, तो सबटा हल्लुक भगली, भागवत भारी भगली घोषणा कर दिलखिन। एक कलयुग में जे क्यों भागवत का आश्रय लेते हैं वो महाराज वैकुंठ की प्राप्ति करते थे। और हमारा के भाग्य देखियो कहने जनक यजुर्वेद ग्रंथ छथिन। यजुर्वेद उनकर दू भाग छन, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद। मिथिला में शुक्ल यजुर्वेद चली छे, दक्षिण भारत में कृष्ण यजुर्वेद। ठीक तहिना व्यास भगवान भागवतो दूटा बना दिलखिन, एकटा श्रीमद देवी भागवत और एकटा श्रीमद भागवत। माने हमरा सबके स्टॉक के कमी नहीं है, जे मन है से प्रेम से पीबू, खूब सुनू। भगवती के उपासक छी तो खूब देवी भागवत सुनू, भगवान से प्रेम है श्रीमद भागवत सुनू, और दोनों से प्रेम है तो बारी बारी से सुनित रहो जते मन है। क्या कहते स्टॉक का अभाव व्यास जी लग में नहीं छे। यह कथा सनकादिक ऋषि देवर्षि नारद जी के सुने ने रहती। बद्रीनाथ धाम, सनकादिक ऋषि बद्रीनाथ धाम में विचरण करित रहे। देवर्षि नारद जी तीर्थाटन करे लायल रहथिन, और अनेक तीर्थ में गेला के बादो, हरिद्वार काशी प्रयाग में गेला के बादो, जे मन के शांति हेबाक चाहिए तीर्थ में, से उनका शांति नहीं भेटले। भगले हैं तीर्थ से भगले महाराज, व्यापार भगले, हरेक जगह महाराज से केवल पैक बोल वाला भगले हैं। चाहे भगवान का दर्शने करवा है तो वीआईपी पास ले लिया, ये ले लिया तो वो ले लिया, तो गरीब तुम्हारे ले। नारद जी दखलकिन उदरम भरिनो जीवा वराकाह कूटभासिनः। झूठ बैच के लोग नाना तरह कुकर्म कर रहले, ये देख के नारद जी के मन व्यथित भ गए। और धर्मक चेहर को लक्षण कतु देखाई नहीं पड़ले। धर्मक जे चेहर चरण चैन सत्यम नास्ति तपः सोचम दया दानम न विद्यते। नहीं क्यों सच बैज रहले, नहीं क्यों तपस्या कर रहले, नहीं क्यों पवित्र है, शरीर अपवित्र छे लोग के, अने लोग दया और दान कर रहले। नारद जी बहुत कष्ट में स्थिति भगले भारतवर्ष का। तो घूमित महात्मा सब इठमा गेला तो दखलकिन महाराज बड़ा विचित्र स्थिति। जिनका लग में जत्ते बेसी संपेत वो सबसे नम्हर महात्मा। 20 एकड़ के जमीन किनकर छिए तो त्यागी बाबा के छिए। ये धिया पुता किनकर छिए नहीं हो, ये ब्रह्मचारी बाबा के छिए। और ये की महिला साहब ये सन्यासी बाबा के। एही तरह के महाराज दखल की नारद बाबा। न योगी नैव सिद्धो बानक ज्ञानी सत्क्रियो न रह कली दावा नलेनाद्य साधनम भस्मताम गतम। कतो महाराज भक्ति ने दखल की। अंत में विचार भलन की गृहस्थ के ठमा जाकर देखबाक चाहिए। क्या कि गृहस्थे जीवन से आश्रम से सबक आश्रम चले छे, चाहे बाबाजी हुए, चाहे सन्यासी हुए, चाहे ब्रह्मचारी हुए, सबक घर दाना पानी तो गृहस्थे से पशु पक्षी जे क्यों नहीं फसल करवे तो कत से तो सबक आहार गृहस्थ व्यक्ति से चले छे। तो कहीं जाके देखिए वो गृहस्थ जीवन सुरक्षित छे कि नहीं। तो गांव में जे एला घूमे ले तो भोड़े पर दखल की ना के रोडे पर में बर कनिया के मार के नहीं चल जाए। नारद बाबा तरुणी प्रभुतागे है श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रीणो लोभा दंपति नाम च कलकणम। कलकणम ने कलह करित रहती, मुका एक दूसर के मारे दखल की। वो बौर के केस पकड़ने, बौर कन्या के पकड़ने, अब पूरा टोलक लोग देख रहे जना बौरत से मार करित रही खेत समय तहिना महाराज मार कर लोग सब ताली बजा रहे।
तरुणी प्रभुता गे हे सियाल को बुद्धिदायक कलयुग जखन एते महाराज तो कलयुग एला पर में पत्नी भजथिन प्रधानमंत्री और सार भजथिन सलाहकार। बिना सार के पूछने कोनो काज नहीं भ सके। अपना परिवार के लोग भाई के लोग नहीं पूछे छथिन और सार के पूछब के बाद एक काज कर। ससुरारी प्यारी भई जब ते रिप रूप कुटुंब भये तब ते। कलयुग के भय छे लक्षण ई जे दखलकिन महाराज आगू बढ़ला त एकठम दखलकिन माय बाप के अपन बेटी के बेचे। कन्या विक्रीणो लोभात। बर बला एले हमर बेटा के बियाह नहीं भ रहल है, ई 10 लाख टका ल लिया अपन बेटी दिया। 10 लाख टका रख ललक द दिल के आबि रहल छै समय। क्या कि लड़का सबके विवाह में समस्या तो चालू भ गेलै हैं। तखन अहाँके बेटिए वाला सब कहते अब हमरे सबके डिमांड हमारी मांगे पूरी हो, अब हम ही सब दे ऐसे चालू भ गेलै हैं धीरे धीरे। क्या कि लड़की इंजीनियर रहते महाराज ओहो ओतेक मेहनत केलकै, लड़को इंजीनियर। हम हाथ बेटा से बेटा के लिए पाई किया ले छै। हमर बेटा बड़ पढ़, हमर बेटा एना। अब कहते बेटी वाला जो ओहि से बेसी डिग्री हमर बेटी के। हमारा गांव में समिया में एक लड़की सी राधे बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। वो लड़की के लाइन देखे के लिए तो पूछलकिन जे की बुच्ची ब्याह करबे ना, तो कहलकिन हाँ करबे लेकिन 50 लाख टका लेबे हम। तो कहलकिन से किया तो अहाँ के बेटा सीए छै तो अहाँ के की लगे, हम मूर्ख छियै, हमहू न सीए छी। तो हमरो न बाबूजी पढ़ेलखिन एते मेहनत से। अहाँ के बेटा तो अपने घर में रहते तो हम तो अहाँ के घर में जाके भरि जीवन जब खटे के लिए तो पहले हमर बाबूजी का 50 लाख द दियौ तखन त समझेबे हम। ई स्थिति भ जेते महाराज कलयुग भेला पर में। ई जखन देखलखिन नारद बाबा तो मोन तो उद्विग्न भ गेलै। नारद जी विदा भेला वृंदावन धाम के दर्शन करे के लिए जाइ छी। भगवान बाके बिहारी के दर्शन कर। यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेर भू। यमुना जी के तट पर ले वो यमुना जी के तट पर में के छथिन साक्षात वृंदावन धाम छथिन महाराज। राधे बोली प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डारी डारी और पात पात श्री राधे राधे हो। या वृंदावन की लीला क्या जाने गुरु और चेला। या वृंदावन की लीला क्या जाने गुरु के चीला। या ऋषि मुनि ललचाए रटे जा राधे राधे। या ऋषि मुनि ललचाए रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। हरि प्रेम सारी वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे। रटे जा राधे राधे भजे जा राधे राधे। राधे अलबेली सरकार रटे जा राधे। राधे अलबेली सरकार रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे राधे।
वृंदावन में आयो तने राधा नाम न गायो। जो वृंदावन में आयो तने राधा नाम न गायो। तेरे जीवन को धिक्कार रटे राधे राधे। तेरे जीवन को धिक्कार रटे राधे राधे। जो राधा राधा गावे सो प्रेम पदार्थ पावे। जो राधा राधा गावे वो प्रेम पदार्थ पावे। या को है जाए बेड़ा पार रटे राधे। या को हो जाए बेड़ा पार रटे राधे राधे। अपार रटे राधे राधे। वृंदावन रास रचायो शिव गोपी भेष बनायो। वृंदावन रास रचायो शिव गोपी भेष बनायो। वृंदावन रास रचायो शिव गोपी भेष बनायो। वृंदावन रास रचायो सबने प्रेम से कवियो गोपी भेष बनायो। बंसी बट कियो बिहार रटे राधे राधे। बंसी बट कियो बिहार रटे राधे राधे। राधे अलबेली सरकार रटे राधे राधे। वृंदावन गलियां डोले श्री राधे राधे बोले। वृंदावन गलियां डोले श्री राधे राधे बोले। वृंदावन गलियां डोले श्री राधे 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 बोले। वृंदावन गलियां डोले श्री राधे राधे बोले। वाको जन्म सफल हो जाए रटे राधे राधे। वाको जन्म सफल हो जाए रटे राधे राधे। जो राधा जन्म न हो तो रसराज विचारो रो तो। जो राधा जन्म न हो तो रसराज विचारे रो तो। नहीं हो तो कृष्ण अवतार रटे राधे राधे। हो तो कृष्ण अवतार रटे राधे राधे। नहीं हो तो कृष्ण अवतार रटे राधे राधे। हो तो कृष्ण अवतार रटे राधे राधे। राधा रानी के छठी देवी भागवत में बड़ा सुंदर बात कही छथिन। नवम स्कंद के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक में व्यास भगवान गणेश जननी दुर्गा राधा लक्ष्मी सरस्वती सावित्री च सृष्टि विधो प्रकृति पंचभा स्मृता। संसार का चलने वाली 5 प्रकृति है। श्री दुर्गा महारानी
जिनका पार्वती जी कहे छे, श्री राधा रानी, श्री लक्ष्मी महारानी, श्री सरस्वती महारानी और श्री गायत्री महारानी, जिनका सावित्री कहे छे। तो राधा रानी के छथिन वह राधा रानी अखिल जगत के स्वामी, जगत जननी जगदम्बा ए धरती पर वृषभान बाबा के घर में प्रकट भेलखिन। राधा वृषभान दुलारी, श्री कृष्ण चंद्र की प्यारी। 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 वह कीर्ति राजकुमारी, रटे राधे राधे। वह कीर्ति राजकुमारी, रटे राधे राधे। राधे अलबेली सरकार, रटे राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार, रटे राधे राधे। हाथ पकड़ो सर्पित, राधे अलबेली सरकार, रटे राधे। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐ तरह कलयुग के समस्त अवगुण के देखे तो नारद बाबा श्री धाम वृंदावन पहुंचले। तो साक्षात राधा रानी कण कण में वास करी छथिन और भगवान श्री कृष्ण हुनकर चाकर में इनके बिहार करी छे। उतना जखन एलखिन जब 24 घंटा नित्य लीला चलित रही छे। यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेर भूत, तत्राश्चर्यं मया दृष्टं श्रूयतां तन्मुनीश्वराः। एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्न मानसा। नारद जी सुना रहल छथिन सनकादिक जी के सबटा बात। जखन हम वृंदावन गेलौं तो देखलिए सिंहासन पर बैसल एकटा राजकुमारी के, बड़ा दिव्य सुंदर राजकुमारी, लेकिन आगू में दूटा वृद्ध पुरुष के देखलियन फक फक करे तो मरना सन्न भेल। दोनों बुरा जे घड़ी ने मरे वाला है। हजारों दास दासी सेवा करे के लेल दासी सब सेविका सब सुंदर सुंदर, लेकिन वो स्त्री के नहीं सुख कनियो अने वो दोनों बुरा के। नारद जी के चिंता भले, संत के तो चिंता जगत। नारद जी जेलखिन देखेल तो देवी जी चीन गेलखिन नारद जी के। और नारद जी से कहे भो भो साधो क्षणम तिष्ठ, मच्चिंतामपि नाशय। दर्शनम तव लोकस्य सर्वथागहरम परम। हे महात्मा जी, हे नारद बाबा, आय कनाक कृपा हमरा प्राप्त भेले। कनी काल के लेल अहाँ एतऽ रुकू, आओ हमर कल्याण करू, हमर दुख के दूर करू। हे महात्मा जी, जखन जीवन में बड़ भाग्य होइ छै तखने अहाँ सनक महात्मा के दर्शन होइ छै। यदा भाग्यम भवेद भूरि भवतो दर्शनम तदा। हे नारद बाबा, अहाँ के कृपा से हम बहुत सुख के प्राप्ति कर रहल छी, कनी सुख हमर बेटो से पहुंच जाए। नारद जी का असर लगले, हमको तो धिया पुता देखे नहीं छी और ये कह रहे बेटो को सुख बैठ जाओ। नारद जी कहलखिन हम नहीं बुझलो गप के, सरिया को कहलखिन यह दुनू हमर बेटा छियै जे सामने में सुतल छै। नारद जी कहलखिन अहाँ लग रहल छी 16 साल के, ई सब लगे छै 150-200 वर्ष बुढ़वा से, ई केना हेतै? माँ जवान बेटा बूढ़। कहलखिन यह हमर कष्टक कारण है। हमर जन्म भेल दक्षिण भारत में, कर्नाटक में पैघ भेल, महाराष्ट्र में हमरा बड़ सम्मान भेटल,
गुजरात गलो तो गुजरात में पाखंडी सब जीर्ण जीर्ण कद लखमड़ा भागल 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 एलो वृंदावन धाम एला पर हम तो जवान भगलो सुंदर भगलो नवयौवना भगलो लेकिन हमारी दोनों बेटा बूढ़ भगले बूढ़ झुनकुट भगले यह हमार दुखक कारण है ज्ञान वैराग्य नामानो काल जोगेन जर जरो हम भक्ति छी हमारा नाम नारद जी कहलकिन अहीं के नाम भक्ति छी अहीं के कृपा से भक्ति महारानी भगवान तो ककरो घर में जाए तैयार रही छथि याति निग्रह खपी सामान्य से सामान्य व्यक्ति हो चाहे केहनो हो भगवान कुल और खानदान नहीं देखे छथिन देखे छथिन ओरा हृदय में भक्ति नहीं मुका नहीं देखे छथिन हे भक्ति महारानी अहाँ के बेटा की स्थिति कहलकिन काल जोगेन जर्जर होई जर्जर भ गेलै त समय के फेर में ई जतेक देख रहल छी सखी सब ई गंगादी नदी छियै गंगा जमुना कमला सरस्वती हमर सेवा करैत रहै छथि दिन रहे ओ जतेक सखी रहथिन सबटा नदी रहथिन अब सोचियो जिनकर सेवा गंगा करै छथिन तो भक्ति महारानी के पावर सोचियो हे नारद जी अगर हमर बेटा जवान नहीं तो हम विदेश चल जाए भारतवर्ष के छोड़ देबे क्योंकि भारतवर्ष में हमर बेटा के बड़ कष्ट भेल नारद जी कहलकिन मां ओहिना लोग विदेश भागे के शक्ति सामर्थ सब कुछ कम भ रहल छै के शक्ति सामर्थ सब कुछ कम भ रहल छै तै दुआरे हे भक्ति महारानी एक कलयुग के प्रपंच के कारण लोग अघासुर में भ रहल है अघासुर सनक लोग के स्वभाव भ गेलै अघासुर मने की अजगर के सामने में जे अघासुर मने की अजगर के सामने में जे तेरा गिर लै छी हमरो अहाँ के स्वभाव तेहने भ गेलै जे चीज भेट गेल से उठा के द देलहुं ए डस्टबिन में विचार नहीं करो पहले लोग विचार करे कि खाए कि नहीं खाए कि पहिरी कि नहीं पहिरी कि बाजी कि नहीं बाजी आप जे आयल खोप सहित कबूतरा भ्याम छोड़बाक नहीं छै ओ एक कारण व्यक्ति के जीवन बर्बाद भ रहल छै हे भक्ति महारानी ई कलयुग छियै अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कस्य दूषणम ककरो पर दोखो नहीं लगा सकै छी पर दोखो नहीं लगा सकै छी कलयुग के स्वभाव यह छै अब भगवान एकरा द देने छथिन टाइम ये अपन टाइम के अपन प्रभाव दिखा रहल छै भक्ति महारानी काना लगल भक्ति महारानी कहे छथिन हे बाबा जयति जगति मायाम यस्य काया धवस्ते वचन रचन में एकम केवलम चाकलज्य अहीं के कृपा से उत्तानपाद जी महाराज के पुत्र सुनीति मैया के पुत्र ध्रुव जी महाराज परम पद के प्राप्ति अहीं के कृपा से कयादु नंदन प्रहलाद जी परम पद के प्राप्ति कला जखन हुनकर दोनों के बेटा कहा कृपा के लिए तो हमर बेटा कहा छोड़ के चल जाबे नारद जी कहलखिन हम कतो जा नहीं रहल छी बस अहाँ के बुझा रहल छी भगवान कतौ नहीं गेलखिन है श्री कृष्ण चरणाम भोजम स्मरा दुखम गमिष्यति जे भगवान संपूर्ण दुनिया का निर्माण करै छथिन कतो गेलखिन थोड़े भगवाने दुनिया के बनबै छथिन अपने दुनिया बनो जाय छथिन भगवान भगवान छथिन भगवान दुनिया के निर्माण जे केलखिन अपने देश से निर्माण केलखिन तो इहो भगवाने के बनायल छियन इहो भगवाने के बनायल छियन जे काट कोरो बाती जे के देख रहल छिए वो स्वयं भगवान अपने स्वयं बन गेलखिन है ना दुनिया बने वाला बनबे वाला सब वह भगवान कतो गेलखिन नहीं ते द्वारा प्रेम से अहाँ उनकर पुकार करू हे भक्ति महारानी अहाँ के बजेला पर तो भगवान कतो नहीं जाए तैयार सदन कसाई के घर में चल गए मांस के क्रय विक्रय करे वाला के घर में सालग्राम भगवान पहुंच गेलखिन और सदन कसाई अपन की करे हो तो भोरे भोर महाराज बैठखारा के जना धोई तहिना सालग्राम भगवान के धो देन वो पासन में रखे छे ओकरा कनीटा के पाथर भेट गेली करिका रोड पर वो सालग्राम रहथि भोरे भोर अपन धोइन तो भगवान के रुद्राभिषेक क्यों कर रहल भगवान को जे एकदम सहसिर खा सबसे भ रहल देह पर जे मांस लाद देन तो जे फूले के कमल के फूल लाद देल भगवान प्रसन्न भ गेलखिन ओकरा पर भक्ति के वरदान दो दिलखिन सदन कसाई कहां सोचियो न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं यही हरि भक्त कहते हैं
यही सदग्रंथ गाते। दुर्योधन गृह में बा त्यागो साग विदुर घर खाई। दुर्योधन को वणैल 56 भोग को भगवान स्वीकार नहीं किया, जेकि सौमेत छथिन दुर्योधन। दुर्योधन के बेटी से भगवानक बेटा के विवाह छिए, डायरेक्ट छे न संबंध। सौमेत जो तैयारी करते सौमेत ला तदा की कहलखिन, एक तो भूख नहीं लागल है, दूसरा संगे मेरे मोनो ने हमर मिला ले जे खावा है तू कतक खेबे तखन आयो। तो विदुर का काके समझ तो छै की जहाँ खाय ले दे तो कहलखिन तो छै न, प्रेम से परसल बथुआ के साग भगवान और विदुरानी काकी के हाथक केरा के छिलका खेलत भगवान। कहलखिन एहन स्वाद तो लगले ने। सोचियो यह भगवान के कृपालुता दयालुता छियन, भगवान बहुविधि स्वाद बताई। ते द्वारे हे भक्ति महारानी, जिनका हृदय में अहाँ बैस जाय छियन, उस सपनों में कखनो जमराज के दर्शन नहीं करी छे। स्वप्ने पिमल मूर्तयः उत्बी ने न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वा सुरोपि वा भक्ति युक्त मनस्काना स्पर्शनेन प्रभुर भवेत। जकरा हृदय में भक्ति छथिन ओकरा भूत प्रेत राक्षस असुर कियो ओकरा स्पर्श नहीं कर सके, मने ओकरा पर ककरो प्रभाव नहीं पड़ते महाराज, जकरा हृदय में भक्ति छथिन। ते द्वारे जखन करोड़ों जन्म पुण्य नष्ट है तहन कलयुग में कलो प्रीतिर ही जायते, तखने कलयुग में भगवान के प्रति धर्म के प्रति अपन अपन के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई। अलम व्रते ते द्वारे कलयुग में की दलखिन एकेटा नियम दलखिन, भक्ति करू। अब भक्ति के 9टा साधन छे, कथा सुनो, कीर्तन करू, पूजा अर्चन करू, भगवान के गीत गायब के सुनेबियोन, श्लोक सुनेबियोन, स्तोत्र सुनेबियोन, वेद सुनेबियोन, आरती करियोन, खूब सेवा पूजा भगवान के करू, मित्र जका दास जका आत्म निवेदन करू, सर्वस्व समर्पण करू, या छी कलयुग को धार। नारद बाबा अपन वेद वेदांत गीता पाठ बार बार सुनिलखिन ज्ञान और वैराग्य के, लेकिन वो सब किया जगती महाराज, जगले तो जरूर लेकिन फिर सुत रहे। नारद जी के टेंशन बढ़ गए। नारद जी कहलखिन भक्ति महारानी यहाँ ते बैसू कने भजिया कबै छी कर सो कना कल्याण है, हमरा लग में दवाई रहे से हम चला दिलिए, ट्रीटमेंट चालू लगे कोनो दूसर डॉक्टर लग में जाके हमरा परामर्श लेवा पड़े। भजियावत भजियावत सनकादिक ऋषि लग में लाए। सनकादिक जी से पूछे छथिन, हे सनकादिक जी अहाँ सामान्य नहीं छी, 5 वर्षक अवस्था अहाँ के हरदम रहे, अहाँ करोड़ों वर्षक उर्दा लग बैसल छी आ देखे में 5 सालक लगे छी। एहि द्वारे अहाँ के बैकुंठो जाय में क्यों नहीं रोकी छै? अहाँ महालक्ष्मियों लग में बैसल भगवान लग में जा सके छी। एक बेर रोक दले जय और विजय। ये शाम भ्रूभंग मात्रेण द्वारपालो हरे पुरा भूमो निपतितो सद्यो यत कृपातः पुरम गतो। अहाँ का रास्ता रोक ले तो 3 जन्म के लिए खसा दिलिए नीचा, राक्षस बना दिलिए, फिर अहीं के कृपा से भगवान प्रकट भेलखिन, तखन अहाँ फिर ऊपर उनका पहुंचे। ताहि द्वारे सदैव अहाँ कीर्तन करैत रहै छी। अहाँके जीवन के आधार प्राण कथा छियै, कथा मात्रिक जीवन। 4 भाई छथिन, हिनकर नियम की छनि, एक भाई गद्दी पर बैसला और 3टा नीचा में, तो स्रोतो भेट गेलनि 3टा, वक्ता सेहो भेट गेलखिन। हिनका जखन सुना लै छनि तऽ नीचा भऽ एकटा भाई बैस जाइ छथि गद्दी पर। एहि तरह भेड़ जीवनी कथे कीर्तन में लागल रहै छथिन 4 भाई, बेरा बेरी बेरा बेरी। तो नहीं हिनका बेसी श्रोता के काज है, नहीं वक्ता के काज है, 4 भाई अपने काज कर ली। हे सनकादिक ऋषि, हे भैया, अहाँ के मुंह से हरदम हरि शरण निकलैत रहे, आय अहाँ के दर्शन हमरा भेल, अहाँ कहू भक्ति ज्ञान वैराग के कल्याण केना हेतै? सनकादिक ऋषि कहलखिन, मां चिंताम कुरु देवर्षे हर समचित्ते समावह उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व। सबसे पहले तो चेहरा जे माहुर भ गेले मोन तकरा हुलसगर बना ले, कनी चेहरा पर कनी प्रसन्नता आनू। जकर चेहरा पर खुशी रहे छे, हंसी हंसी मतलब अहाँ की नहीं खूब जोर वाला मुस्कान रहे छे जरा चेहरा पर, ओकरा देख के दुखो डरा जाय छे।
एकरा लग में जब हम जेबो करबै ती हमर कस्टमर छी नहीं तो हंसै छी ओ ताकै छै ककरा जकर मुंह लटकल रहल गरम पे जगह किछ करू अहाँ ओकर मुंह चेहरा नहीं बदल सकै दुनिया में आनंद होई छै हंसी खुशी होई छै किछ लोग के स्वभाव होई छै आन दिन खूब सलाह रखने रह बस कटी कलाम झगड़ा कर ले अब हमो बियाह के लेल जते कन्या के लक तहन काकी चलतु ना हम जेबै पहले क्या न कहलक काल तक चाय पीबे चले सके सके बैस लेकिन जाके उत्सव आनंदक समय भेले त गाल फुला के बैस गेलो अरे महाराज ई जीवन में बड़ दुर्लभ छे सुख आनंद ई सब क्षण नहीं तो क्षण भंगुर जीवन की कलिका ई जीवन रूपी पुष्प जे छे कखन टूट के खस पड़त गाछ से क्यों नहीं बुझे छे कखन मुरझा जाए क्यों नहीं बुझे छे तो जखन सुखक अवसर भेले ते में सब गोटे मिल जाओ खूब मिल के खूब आनंद लूटू भाई क्या कि आनंद अहाँ के कर्णपुर के हाट पर में नहीं महरेलक हाट पर में नहीं भेटी छे तो अहाँ के लूटो पड़े छे नहीं झंझारपुर पुरानी मार्केट में भेटत अने समिया चौक पर एकरा तो लूटो पड़े छे जे आनंद प्रवृत्ति वाला लोग छे वो कत्तो आनंद भेल न त जाके अपन मिल गेलो गवैया जी जे छथिन कर गांव में छथिन घंटी बाबा वो रही चलकिन आके तो महादेव बाबू मधुबनी कोट लगवा जे जीत के आयल अहाँ के कोट से बाहर तत्ते अहाँ के आनंदित भ जाय छलकिन मानू या जिता देलकिन तत्ते पीठ ठोकलौ अहाँ के पीठ ठोके ठोके रसगुल्ला के दुकान में लगे घुस जाय छलकिन पहले हाथ दूटा मिठाई खाओ मन के पवित्र करू अंत कने रे यहाँ जितबे करो हमारा आशीर्वाद रहबे करे ओकरो एक प्लेट दिए लो अपनो एक प्लेट खेलो जय काल में कहलो कनी काकी ले सो द दियो बन दियो तो कनिया ले सो ले चलकिन 1 किलो अखू आशीर्वाद दलवा जे हारल तकरो बोल भरस दे तकरो रसगुल्ला खवा दी चलकिन पहले खाओ पहले मन एकदम मुरझायल है मोहन जखन हुलस कर तहन जीतवा ओकरो से रसगुल्ला खा ले चलकिन जितलो हो रसगुल्ला बूढ़ी ले पैक कर देगा तो कहलकिन जीवन में मुस्कान हेबाक चाहिए तो कहलकिन मां चिंता करू चिंता नहीं करू मन से प्रसन्न भ जाओ भक्ति ज्ञान वैराग उद्धार के लेल भगवान श्रीमद् भागवत के प्रकट क देने छथि श्रीमद् भागवतम श्राव्यम शोक दुख विनाशनम क्योंकि वो भक्ति के बढ़वे वाला ग्रंथ छी ज्ञान वैराग को बढ़वे वाला छी ऑटोमेटिक बैठ जते महाराज ऑटोमेटिक अपने आप को वस्तु के वृद्धि भ जते जखने फूल रोपल जते चारू कात तखने महाराज मोदक वृद्धि हेबे करते मकरंद के वृद्धि हेते फूल हेबे नहीं करते तो मौद कतऽ से ते द्वारे भागवत शास्त्र के प्रकट क देने छथिन अहाँ भागवत कथा सुना दियोन तो इनकर कल्याण भ जते तो कहलकिन अहाँ जे कहै छै ने भागवत सुना दियोन तो इससे पहले जब हम वेद वेदांत और गीता सुनिलियन तो की सुनिलियन वो गड़बड़ चीज सुनिलियन की वो तो साक्षात छथिन कहलकिन एकदम और श्रीमद् भागवत कहलकिन इहो वेदमय छथिन श्रीमद् भागवत में वेदे के ऋचा के श्लोकात्मक बनायल गेल छै जेना जन्माद्यस्यतः पहिलुक श्लोक छै और वेदांत के सूत्र छियै महाराज पहिलुक सूत्र छियै अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा दोसर सूत्र छियै जन्माद्यस्यतः अब देखियो ओकरे इनके व्यास भगवान वेदक शब्द सबके चुन चुन के इनके 10 श्लोक बना देलकै तखन जखन वेद सुनेला से कल्याण तो भागवत सुनेला से केना कल्याण हेतै से हमरा कहलखिन देखियो वेदक नियम छै वेद भगवान कहै छथिन आचार हीनाह न पुनंति वेदा जे आचरण से भ्रष्ट भ के हमरा लग में तकरा हम पवित्र नहीं करबे आचरण को पवित्र क के आबे पड़ते ओकरा ब्रह्म मुहूर्त में उठे स्नान आदि से नित्य कर्म करे गुरु के जाके उपासना करे गुरु के सेवा करे तखन गुरु प्रदत्त जखन वेद प्राप्त हेते सांगोपांग जखन पढ़त तखने 16 संस्कार से विभूषित तखने ओकरा वेद पूर्ण रूप से हृदय में नहीं तो वेद अनधिकारी व्यक्ति के हृदय में नहीं पहुंचे छथि अगर कोनो अनधिकारी व्यक्ति वेद पुस्तक उठबै छै तो वेद थरथरा लगे छै ई अर्थक अनर्थ क देते अखने यदि तो वेद पाठ हेतै 4 घंटा तो कतेक लोग बैस के सुनैत रहबे से हमरा कहू तो कतेक मोन लागत से हमरा कहू एकर अर्थ की वेद खराब छथिन नहीं हमरा सबके ज्ञान नहीं है
अब यदि विद्वान बचतीन तो 5 घंटा बचतुन के 10 घंटा उनका और खूब निक लगते। सामान्य व्यक्ति तो नहीं बुझते। सामान कलयुग में महाराज लोग वेद से विहीन हेता, ज्ञान से विहीन हेते, व्याकरण ज्ञान नहीं हेते, लोग निरुक्त बिना भाष्य कना हेते से हमरा को तखन कल्याण कना हेते लोग। तई द्वारे कलयुगी प्राणी के कल्याण के लेल वेदे भगवान पुराण के रूप में प्रकट भेलखिन। वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा। वेद और उपनिषद के सार तत्व छथिन श्रीमद् भागवत महापुराण। जखन वो कथा कहल जाय छे तो मूर्खो व्यक्ति के नीक लगे छे, विद्वानों के नीक लगे छे। एकर अर्थ ये नहीं जब वेद के छोड़ दियो ना, क्योंकि वेद रूपी कल्प वृक्ष से प्रकट छे श्रीमद् भागवत महापुराण। वेद छथिन जेर गाछ, पाकल फल छथिन श्रीमद् भागवत। वेद सुरक्षित रहतीन तखने भागवत सुरक्षित रहते। गाछ नहीं तो आम कतस। तय हमरा अहाँ के घर में वेद भेने बहुत आवश्यक है, वेद पढ़ने बहुत आवश्यक है, वेद के विषय में जानकारी लेने बहुत आवश्यक है। लेकिन कलयुग में महाराज वेदांती भजते लोग। अब जकरा दांत मजबूत छे मालदह आम काट काट के खा ले, आ जकरा दांत नहीं छे से की करते तकरा गुलगर बला देवा पड़ते, गाड़ गाड़ के दियो बाटी में तो नीक लगते। बूढ़ पुरान व्यक्ति के जे हाथ में कुशियारक छोड़ द देबै तो उनकर मन प्रसन्न हेतै। कति नहीं जैन से दद लगे दांत नहीं छे बाबा के तेल बारे, लेकिन रस तो चाहिए। लेकिन वह रस जखन कुशियारक रस पेड़ के निकाल के गिलास में दियो तो बाबा खूब अहाँ का आशीर्वाद देते। कुशियारक छोड़ देबै तो आशीर्वाद नहीं भेटत, गिलास में हाथ दियो निकाल के तो खूब बुआ जीवा। एकर अर्थ की छे हम सब ज्ञानहीन छी, तै वेदक अर्थ नहीं बुझ पाबै छी। लेकिन वह वेद जखन भागवत के रूप में सरल भ जाय छथिन, भगवान के जन्म, भगवान के बाल लीला, भगवान के रास लीला, भगवान के माखन चोरी लीला, भगवान के गोचारण लीला, भगवान कंस के मारी छथि, भगवान विवाह करै छथि, महाभारत इत्यादि तो हम बहुत सरलता पूर्वक ओकरा बुझ लै छी सब गोटे। तै दुआरे हे नारद जी भक्ति ज्ञान और वैराग्य का स्थापने करे द्वारे भागवत के प्राकट्य कैल गेल छेन, जे यहाँ प्राचीन काल में व्यास जी महाराज के देने रहे हैं। ते द्वारे अहाँ भागवत के कथा सुनू और करो। नारद जी कहे छथिन आय हमरा पता चल गेल असली भाग्य की छिए। भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगमम चलवते पुरुषो यदावे। असली भाग्य की कहलकिन जखन सत्संग के प्राप्ति भ जाए वह असली भाग्य छै। जखन भगवान के कथा में मन लग जाए, पूजा में, पाठ में, कीर्तन में, तो बुझियो असली भाग्य उदय भ गेल। जन्म जन्मांतर के पुण्य एकीभूत होइ छै, तखने लोक के सत्संग के प्राप्ति होइ छै। और सत्संग से होइ छै कि विवेक के प्राप्ति होइ छै। विवेक ककरा कहबै? सद असद विवेचनीय बुद्धि आशा पंडा, जिसके द्वारा सत्य और असत्य का निर्णय किया जाता है, प्रवृत्ति और विरक्ति का निर्णय किया जाता है कि हम ग्रहण करब कि त्याग करब, कि सत्य छिए कि असत्य छिए, कि नीक छिए कि बेजाय छिए। एकर जे ज्ञान होइ छै वो विवेक के द्वारा होइ छै। बच्चा के कॉलेज में ज्ञान तो भेट जाय छै, लेकिन ओकरा विवेक नहीं भेटै छै। विवेक घर में माय बाप बुझबै छै ओकरा। कॉलेज गेलै तो ओकरा संगी भेट गेलै, संगी जे कहते से करे लोग तैयार रहते, क्योंकि जीवन में यह बुझ जाए कि हमर सबसे हितैषी यह है। वो जे कहते चलो घूमने तो घूमने, बियर बार चलो तो बियर बार, सिनेमा देखने के लिए चलो तो चलो, लोग की नहीं कह लिया। बाद में फिर कनित खिंचत अब माय बाप लग। माय बाप हुनका माने श्रेष्ठ व्यक्ति हुनका विवेक दै छथिन। अहाँ ठीक छै जाओ संगी संगे, लेकिन अहाँ एना नहीं करब, ई नहीं करब, नहीं तो अहाँके इज्जत समाप्त हो जाए, अहाँके सब कुछ बर्बाद भ जाए। देखियो जाके तो पढ़ल के इंस्टीट्यूट में ज्ञान तो ओकरा भेटले, दोस्ती करना चाहिए, घूमना चाहिए, खेलना चाहिए, लेकिन ओकरा विवेक नहीं भेटले जे की करबाक छै और की नहीं करबाक छै। वो भेटे छै अपना से श्रेष्ठ व्यक्ति लग, कियाकि श्रेष्ठ व्यक्ति के अनुभव छै। पैघ व्यक्ति लग में तई जाके बैसबाक। शास्त्र कहै छथिन अपना से छोट व्यक्ति के संग कखनो नहीं करी। छोट मने और देटा ने
अपना से ज्ञानहीनो व्यक्ति के संग नहीं करी और अपना से उर्दाम कम अवस्था वाला व्यक्ति के सोच संग नहीं करी, अपना से पैघे व्यक्ति लग में जाकर बैसी हरदम। हाँ जते पैघ व्यक्ति लग में जाकर बैसबे हम अपने आप पैघ गुण आबि जाए, क्या कि पैघ व्यक्ति सदैव गुण के बांटे छथि, गुण के नुका के नहीं राखे छथि। छोट व्यक्ति दांत का चल चौक पर सब चीज नहीं घूम के पैघ व्यक्ति नहीं ज्ञान दी। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। तो देवर्षि नारद जी पूछलखिन तहन सरकार कथा कतक करायल जाए, कहलखिन चलू हरिद्वार गंगा के तट पर में आनंद घाट छे, आनंद आनंद हेते महाराज गंगा द्वार समीपे तू तट में आनंद नामकम। बड़ा सुंदर बालुए के मंच बना दिल गेले। अब बालू तो गदगद होइ छे, वैसे में नीक लगी छे। गंगा के तट के लहर जे छे तो महाराज कोनो कूलर कोनो पंखा के काज ने, सुंदर सुंदर पीपल वृक्ष बट वृक्ष पाकर गाछ आम गाछ तो कोनो टेंटक काज ने। अवधूत फक्कर महात्मा सब आपको धुनी रमा दिलखिन महाराज। श्री भागवत पीयूष पानाय रसलम बटा। जे सब रस प्रेमी रहे लंपट रहे सब दुरल आवल केहन केहन व्यक्ति सब भृगुर वशिष्ठस च्यवनश्च गौतमो मेधातिथिर देवल देवरात। भृगु जी महाराज, वशिष्ठ जी महाराज, अत्रि जी महाराज, सुखदेव जी महाराज, व्यास भगवान, पराशर जी, एहन एहन महात्मा सब, परशुराम जी, अगस्त जी, उत्तमी ने सुखदेव भगवान का छाया सुखदेव जी से वो छथि। देवी भागवत में जखन सुखदेव जी महाप्रयाण क गेलखिन तो व्यास जी काने लगलखिन तो महादेव कहलखिन इसका बाद जखन कखनो अहाँ ध्यान करबैन अपन बेटा के तो अहाँ के लगे में देखाई पड़ता, माने सुखदेव जी के छाया अहाँ के देखाई पड़त। ए तो लिखलखिन ई बात, योगेश्वरो व्यास पराशरो च छाया शुको जाजलि जहणु मुखिया। छाया सुखदेव जी सो तो उपस्थित बोले कथा सुनने के लिए। एहन एहन महात्मा से बिलखिन 17 पुराण, चारु वेद, उपनिषद, समस्त देवता, समस्त तीर्थ, समस्त नदी सब महाराज मूर्तिमान बन केलखिन। स्त्री सब एक तरफ, पुरुष सब एक तरफ, महात्मा सब एक तरफ, सब बैस के अपन पवित्र मन से भगवान कथा सुने प्रारंभ कर दिलखिन। लेकिन कथा सुने से पहले की करे छथिन महाराज, उत्सव मनायल जाय छै। खूब सुंदर अबीर लक, लावा लक, पुष्प लक भगवान के स्वागत केलखिन। सब गोटे जय शब्द नमः शब्द शंख शब्द तथैव च। क्यों कहे छथिन जय हो जय हो जय हो, क्यों नमस्कार हो नमस्कार हो नमस्कार हो, और क्यों शंखे बजवा लगलखिन। बोले प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, भागवत भगवान की जय हो। एही तरह महाराज भागवत भगवान के पूजा कैल गेलैन, व्यासपीठ पर विशल व्यास जी के पूजा कैल गेलैन। सनकादिक ऋषि भागवत शास्त्र का महिमा सुनिलखिन और कहते सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। धन्य छी श्रोता बंधुआ सब। ई श्रीमद् भागवत महापुराण जिनका हाथ लग जाय छन उनका हाथ मुक्ति आबि जाय छै। तै सतत एकर सेवन करी, सतत सेवन करी। जेना गंगाजल रोज पीला से लाभे लाभ छै महाराज, ठीक तहिना जेना तुलसी में जल देला से लाभे लाभ छै। रोज तुलसी में जल देबाक छै, कोनो ई नहीं। आइ काल्हि बड़ा लोग प्रश्न करैत रहै छथिन तुलसी में रोज जल दिए, अहाँ रोज पानि पीबै छी कि नहीं पीबै छी? तहिना तुलसियों में रोज जल पड़तै। तोड़े के नियम छै, जल दे के नियम नहीं छै। तोड़बाक कहिया चाही नहीं चाही तकर नियम देलखिन। द्वादशी के नहीं तोड़ी, रवि के नहीं तोड़ी, संक्रांति अमावस्या रात के, ये सब के नियम देलखिन महाराज। ताए तोड़ू तो 3 दिन तक अहाँ तुलसी भगवान के चढ़ा सकै छी डिब्बा में राखि। नहीं आइस तो नीचा झड़ल वाला तुलसी यहाँ, खसल तुलसी यहाँ भगवान के चढ़ा सकै छी नहीं तो सुखायल तुलसी के राखू ठार के, उनका जना श्रीखंड घासे छी तहिना घैस के भगवान के चानन लगा दियो। उनकर नाम छी हरिचंदन, सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम। भगवान हरिचंदन अंग अंग में लगबै छै तुलसी के घैस के। गाय के सेवा रोज करबाक चाहिए। ई सब एके रंग छी। एकादशी के व्रत भागवत सुनाई सब बराबर छी, एक रंग। ते द्वारे अहाँ सब भाग्यशाली छी
एम 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कंद। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को उद्धार केलखिन कथा सुनाकर। यही कथा छै महाराज। कहै छथिन महाराज जे प्रत्येक दिन एक कथा के सुनै छथि तो महाराज भगवान के प्राप्ति कऽ लै छथि, करोड़ों जन्मक पाप नष्ट भऽ जाइ छै। नहीं यदि रोज नहीं एतेक नहीं छनि समय तो कहलखिन श्लोकार्धम, नहीं बेसी समय है तो एकेटा श्लोक सुन। तो कहलखिन महाराज राजसूय यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ के फल प्राप्त होइ छनि एकटा श्लोक में। कहलखिन सरकार यदि एकोटा नहीं सुनल हेतै तऽ आधा श्लोकार्धम, ओहो नहीं हेतै सुनल तऽ कोई व्यक्ति सब हेतै तऽ आलसी सा नहीं हमरा अधो नहीं सुनल है, ठीक छै आधा के आधा कऽ दियौ। श्लोकार्धम श्लोकपादम बा, एकटा श्लोक में 4टा पाद होइ छै। जेना कृष्णाय वासुदेवाय एक चरण, हरये परमात्मने दोसर चरण, प्रणत क्लेशनाशाय तेसर चरण, गोविंदाय नमो नमः चारिम चरण। तो यहाँ तो हम पूरा एकरा पाठ करूं तो संपूर्ण भागवत के फल प्राप्त भ गेल। राजसु अश्वमेध यज्ञ के फल प्राप्त भ गेल। नहीं तो अधे कहियो कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा। कहलखिन नहीं एतनो नहीं कहल है, हमरा सबके कनी और शॉर्टकट कऽ दियौ। तो कहलखिन ठीक छै गोविंदाय नमो नमः, एते तो कहल है ना, तै सब गोटे प्रेम से एक बार कह दियो तो गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। तो राजसु अश्वमेध यज्ञ फल प्राप्त भ गेल। अब अहाँ सोचियो राजसु यज्ञ हेतै कैल कलयुग में, अश्वमेध यज्ञ हेतै कैल ककरो, से फल भेट गेल एक चरण पाठ केला से। तो यदि अहाँ एक दिन पारायण सुनि लेबै, भोर में जो पारायण होइ छै कते पुण्य प्राप्त हेतै से सोचियो। एक दिन कथा सुनि लेबै कते पुण्य प्राप्त होता। तैं गोस्वामी बाबा कहै छथिन एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनि आध, तुलसी संगति साधु की हरहि कोटि अपराध। एक घड़ी 24 मिनट, आधी घड़ी 12 मिनट, आधी में पुनि आध 6 मिनट। अगर 6 मिनट मौन से सुनि ली कथा, हरहि कोटि अपराध, करोड़ों पाप नष्ट हो जाए। तै यदि नहीं निकला गया बेसी काल तो घूमे फिरे ले चल जाए, 6 मिनट सुन ली, चाय ताय पी के फिर सब बैठ जाए आराम से, पानी तानी पी ली। क्या कि भगवान 6 मिनट में उद्धार करे ले तैयार छे। तै दुआरे भागवत के जे श्रोता सब छथिन हुनकर मोन भरते नहीं रहे छे, नहीं जन कतेक सुनी कतेक सुनी। देवराजेंद्र गायर पढ़लखिन ककरा सब के जे भागवत नहीं सुनी तकरा सब। आ जन्म मात्रमपियेन सठेन किंचित् चित्तम विधाय शुक शास्त्र कथान पीता। जे भारत वर्ष में जन्म लग भागवत जी कथा के श्रवण नहीं करे शायद, कनियो रस नहीं पीबे शायद, वो केहन चाहे चांडाल वच्च, वो चांडाल के समान छे, खरवद गधा के समान छे। बदतेन नीतम मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। वो बेकारे में जन्म ले लेत। जन्म जे कियो लै छै तो सबसे बेसी कष्ट ककरा है दुनिया में से कहू तो मैं का, और ककरा क्या कष्ट है? और सो हैप्पी बर्थडे मने देख के कटते मरी मैं सबसे बेसी कष्ट होइ छै। तो कहे छथिन एहि से बढ़िया नहीं है जन्म लिया से ठीक, क्या कि नहीं अपन उद्धार करत नहीं हमर से उद्धार करत। तो कहलखिन जीवत छबो निगदितम सदु पाप कर्मा, वो जीव नहीं छी वो जानवर छी। क्या कि वो पापी भ गेल जोकरा कथो से प्रेम नहीं भ सकले। और एक बात और गारंटी के संग सुन लियो, जकरा कथा से प्रेम नहीं हेते तकरा कित से प्रेम नहीं हेते, तकरा नहीं मंदिर से प्रेम हेते, नहीं तकरा तीर्थ से प्रेम हेते। जकरे भगवान से प्रेम कथा से तकरे सब चीज से प्रेम होइ छै। नहीं तो भगवान कथा ककरा नहीं निक लगते से हमरा को। कहत सुनत सब कर हित होई, जे कहे छथिन उनको कल्याण, जे सुनै छथिन तिनको कल्याण। तै द्वारे कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येन एव तु लभ्यते। ई कथा जखन पूर्ण भेलै महाराज तो भक्ति महारानी नचित नचैत दुनू बेटा जवान भ गेलखिन, सौंदर्यवान भ गेलखिन, गुणवान भ गेलखिन, जे बूढ़ झुनकुट मरे बला।
वो एकदम जवान भक माँ का दोनों हाथ पकड़ने दोनों बेटा और सभा के बीच में आगू है नाचा लगल की भक्ति सुतो तो तरुणो गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे नामानि मुहुर बदंती। खूब जोर जोर से भगवान कीर्तन कर रहे थे। सबका आश्चर्य लग गए महात्मा सबके जे एत तो तिल भेट जगह नहीं रे। अब सोचियो 88,000 महात्मा तो सौनक ऋषि के संग में रही छथि और एत से 88,000 के बैसे तो कत्तो तक बैसे पंडाल बने वैसे कहू तो कहीं अनुमान लगे भी होता। मान ली ही जो पंडाल बनले है एम हम 500 आदमी के बैसा सके 1,000 आदमी के 88,000 बने हुए तो चलू तखन तो महाराज बरसाम तक हाँ हर्री तक कत तक बने हुए तो बीच में क्यों चाहते हम डायरेक्ट आगू पहुंच जाए से पहुंचल हेते नहीं पहुंच सके अते में भक्ति महारानी पहुंच गई तो सूत जी कहलकिन कतो से एले तने भागवते से प्रगट भगले या कि हिनकर भागवते केंद्र छियन ये भागवते से प्रगट भगले महाराज। सुगंध कत से भी सुगंध कत से प्रकट है फूले से प्रकट है ना तो फूल जखने खिलते तो सुगंध ऑटोमेटिक उनसे प्रकट होती कि नहीं होती प्रकट ठीक है ना जब भागवत प्रकट है तो भक्ति ज्ञान वैराग आव बढ़ते हैं और खूब प्रेम से महाराज नाचा लगलखिन। नारद जी कहलखिन हे भक्ति महारानी अहाँ सामान्य नहीं छी अहाँ साक्षात गोविंद के समान छी ते द्वारे आए अहाँ के काज भ गेल हमरा सब किछ वरदान देबे कि नहीं। भक्ति महारानी कहलखिन अहाँ जे मांगबे से दे मांगू की ले तो कहलखिन सात्वम चतिष्ठ स्वसुधैर्य संश्रया निरंतरम वैष्णव मासा। हे भक्ति महारानी इसका बाद जे क्यों कथा सुने के लिए जाए उनकर बिना मुंह कान देखने जैत पैत देखने उनका हृदय में जाकर बैस जबैन या हमरा वरदान दिया तो ओई दिन से जे क्यों कथा सुने लो विषय तो भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य हृदय में जहने भक्ति दिन तो भगवान के ऑटोमेटिक आवा बर्तन पाछू पाछू क्या कि जकराल में गुड्डी को धागा छे तो गुड्डी अपने आप आई जती महाराज। सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्यानि विशदि हृदय शाम श्री हरे भक्ति रेखा हरिरपि निज लोकम सर्वथा तो विहाय प्रविशदि हृदय भक्ति सूत्रोपनद्ध। जगरालम भक्ति रूपी डोरी छे तो महाराज भगवान के बैन के बैकुंठ से नीचाइन लतैन क्या कि संसार के सबसे पैघ धनवान व्यक्ति होए जकरा हृदय में भक्ति महारानी छे। आजू कथा के देव विश्राम दै छै आगू धुंधकारी के प्रसंग छै। अब समयो कनी आगू बढ़ रहल छै कीर्तन करे आरती होते समय भ जेते काल खाना पार लग जेते फेरो आगू कथा। बोले ब्रह्म से भक्त वत्सल भगवान की जय। एकरे उदाहरण के लेल आत्मदेव जी के जे पत्नी धुंधली और हुनकर जे बेटा भेलखिन धुंधकारी जे महापापी भ गेलै भागवत कथा सुना के करण जी महाराज हुनकर उद्धार केलखिन। ई प्रसंग काल खना सब गोटे श्रवण करायब और काल से ठीक एकदम 5 बजे और नीचा बजे 4 बजे 4:30 ठीक 4:30 बजे से सब गोटे श्रवण करब क्या कि बेसी लेट भला पर में लोग के फिर रोटियो तोटियो बनवे में दिक्कत होती रात के हमरा सबको तो बनल बनायल भेट जेते हिनका सबको दिक्कत होते तई चलू आए भेर के लिए कलाकार सब गोटे गवैया जी सब 4 बजे बैस देते हैं 4:30 बजे भगवान का आरती कर देवे। बोली ब्रह्म से भक्त वत्सल भगवान की जय। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 कनी प्रेम से हरि बोल सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम
श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय प्यारे गोपाल जय जय गोविंद जय जय प्यारे गोपाल जय काली काल विनाशी जय जय काली काल विनाशिनी जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय सीता राधा ओ राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 कृष्ण सबके ठार हो जाओ और चार बदातों के दर्शन करिए आरती के उपरांत सबके प्रसाद अवश्य वाले तकने प्रस्थान कर सबके बड़ा प्रेम से ठार बाबू सबके हरि बोल राधे श्याम राधे हरि बोल 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 हरि हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुः समुखादग्निरजायत ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की आरती कुंज बिहारी की श्री गिरधर कृष्ण मुरारी गले में बैजंती माला गले में बैजंती माला बजावे मुरली मधुर बाला बजावे मुरली मधुर बाला श्रवण में कुंडल झुलकाला श्रवण में उनको नंद के आनंद नंद लाला नंद के आनंद नंद लाला ललित छवि श्यामा प्यारी की श्री गिरधर कृष्ण
तन में ठाढ़े बनमाली, लतन में ठाढ़े बनमाली, लतन में ठाढ़े बनमाली, जहाँ ते प्रकट भई गंगा, सकल कलिहारिणी श्री गंगा, सकल कलिहारिणी श्री गंगा, स्मरण से होत मोह भंगा, स्मरण से होत मोह भंगा, बसी शिव शीस जटा के बीच, हरे अट खींच चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरधर कृष्ण आरती बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की, चमकती उज्ज्वल तट रेणु, चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बाज रही वृंदावन वेणु, बाज रही वृंदावन वेणु, चहोटिस गोप ग्वाल देनु, चहोटिस गोप ग्वाल देनु, लाज रखो दीन दुखारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी, आरती बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी, आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी, राधे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधे श्याम राधे श्याम, राधे राधे, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, 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 जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्यामना महाराज की जय। हरि ओम जगेन जगमय जंत देवा, सबगोटे बैस के आरती ला लिया और बैसे का प्रसाद सबगोटे अवश्य ला लिया, तने प्रस्थान कर भी सबगोटे तने बैस जाओ। बोली प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय, बोली प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम महाराज की जय। हरि ओम जगेन जगमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमन्यासन्न, तेहनागं महिमानः सचन्दयत्र पूर्वे, साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने, नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे, सौमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु, कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। हरि ओम स्वस्ति साम्राज्यं भौज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्याये स्यात्, सार्वभौमः सर्वायुषं दार्धात् परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकरारितिः, तदप्ये सत्श्लोको भीगितो मरुदः परिवेष्टारो
मरुतस्याभसङ्गृहे आभिच्छिदस्य कामप्रिये विश्वे देवाः सभासदयति ॐ विश्वतः चक्षुरुदः विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुदः विश्वतस्मात्मा सम्बाहुभ्यां धर्मति सम्पदत्रैर्द्या वा भूमि जनयन् देव एकः हरिः ॐ शिवं दिगावकुलचन् पकपाचलाब्जे पुन्नागजाति करवे ररसाल पुष्पै विल्वा प्रवाल तुलसे दलमञ्जरिवे त्वां पूजयामि जगदे स्वर में प्रसीदा त्वां पूजयामि जगदे स्वर में प्रसीदा नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरा गृहाण परमेश्वरी ओमे समंत्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि सर्वयावाहितुपस्थित पूजित देवी देवताः सहित श्री सांग सायुध सौवाहन सपरिवार भगवते श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। ओम भगवन्नाम स्वरूपिण्य पुराण सम्राट श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। हर हर महादेव हर महादेव हर हर महादेव ओम नमः शिवाय